ड्रामे की शुरुआत पर ल्यूसी को देखते हैं जो अपने कॉलेज के अपर बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की ने बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहना रखा होता है, जो देखकर ल्यूसी सोच रहा था कि इन लड़कियों को ठंड लगती भी है या नहीं। मैंने इतने ज़्यादा ड्रेसेस पहने हैं फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, और एक ये लड़कियां हैं जो इतना शॉर्ट ड्रेस पहनकर भी उन्हें ठंड बिल्कुल नहीं लगती। अब देखते हैं कि वो नीचे उतर रही होती है, वो फ़ान लिलिन होती है। जब फ़ान लिलिन नीचे उतर रही थी तब ल्यूसी की नज़र फ़ान लिलिन पर जाती है और वो उसे बस देखे ही जा रहा होता है। तभी फ़ान लिलिन की भी नज़र ल्यूसी पर जाती है और उसे देखकर आगे बढ़ जाती है। जब वो नीचे जा रही थी तभी एक लड़की नीचे से चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम दोनों हमारी बातें चुपके से सुन रही हो? आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वो तेज़ी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है, जो देखकर ल्यूसी तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो फ़ैन लिलिन का हाथ पकड़ के उसे ऊपर ले जाता है। अब ऊपर आने के बाद भी ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा डरा होता है कि कहीं वो लड़की सच में उसके पीछे तो नहीं आ गई। जिसके बाद वो कहता है कि अब शायद वो हमारा पीछा नहीं कर रही, हम लोग बच गए। इसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन से कहता है कि जो लड़की हमारे पीछे पड़ी थी उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर कुछ भी उठाकर फेंक देती है। जिस बातों पर फ़ैन लिलिन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता और कहती है कि हो गया तुम्हारा, तुम बिल्कुल बच्चों जैसा रिएक्ट करते हो। इसके बाद वो अपने मुंह से शुगर कैंडी निकाल कर ल्यूसी के मुंह में डाल देती है और कहती है कि ये तुम्हें पसंद आएगा, तुम इसे पूरा खा जाओ। वो देकर फ़ैन लिलिन वहाँ से जाने लगती है तो ल्यूसी नोटिस करता है कि फ़ैन लिलिन को ठंड लग रही है। जिसके बाद वो जेंटलमैन की तरह आगे बढ़ता है और अपनी जैकेट खोलकर फ़ैन लिलिन को दे देता है। फेस पर जैकेट होने की वजह से फ़ैन लिलिन को कुछ दिखता नहीं, तो वो दीवार से बस टकराने ही वाली होती है। तभी ल्यूसी आगे बढ़ जाता है और फ़ैन लिलिन ल्यूसी से टकरा जाती है। जिसके बाद जब वो अपना जैकेट उतारती है तो वो अपने सामने ल्यूसी को इतने क्लोज देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, जिस पर ल्यूसी अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं किसी के प्यार में हूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ल्यूसी अपने घर पर होता है और वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता और वो बार बार वही मोमेंट याद कर रहा था जब फ़ैन लिलिन ल्यूसी से टकराई थी। और यहाँ तक कि वो बार बार अपना स्वेटर सूंघे जा रहा था और कह रहा था कि इसमें से बिल्कुल उसके ही जैसी खुशबू आ रही है। फ़ैन लिलिन से बिल्कुल ऐसी ही खुशबू आती है, बिल्कुल मीठा मीठा। इसके बाद वो फिर से कहता है कि वो फिर से फ़ैन लिलिन के बारे में सोच रहा है, कहीं वो उसके बारे में सोचते सोचते पागल ना हो जाए। फिर वो कहता है कि अपना मन बहलाने के लिए मुझे थोड़ा सा फ़ोन देख लेना चाहिए, क्या पता मेरा ध्यान भटक जाए। इसके बाद जब वो टिकटॉक वगैरह स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से उसे फ़ैन लिलिन की आईडी मिल जाती है। पहली बार देखने के बाद तो ल्यूसी को यकीन ही नहीं होता कि वो फ़ैन लिलिन की ही आईडी है। जब वो गौर से देखता है कि वो सच में फ़ैन लिलिन ही है तो वो उसकी आईडी पर जाकर देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो फ़ैन लिलिन ही है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी स्टूडेंट प्लेग्राउंड पर थे और टीचर ने अनाउंस कर दिया था कि 400 मीटर का रेस होने वाला है, तो तुम सभी लोग अपना अपना ग्रुप बना लो। क्योंकि वहाँ पर फ़ैन लिलिन न्यू थी तो उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे सब लोगों ने मिलकर अपना अपना ग्रुप बना लिया था और फ़ैन लिलिन अकेली रह गई थी। तो वहाँ की एक ग्रुप मेंबर कहती है कि ये तो फ़ैन लिलिन है, इसका तो कोई मैच ही नहीं, तो भला ये किसके साथ खेलेगी। फिर वो कहती है कि तुम दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 4 मेंबर हो चुके हैं, तो इसलिए फ़ैन लिलिन को दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि उसके साथ कोई खेलने के लिए रेडी ही नहीं था। अब फ़ैन लिलिन अपना स्टिक उठाने के लिए जाती है तो उससे पहले दूसरी ग्रुप की मेंबर वहाँ का एक स्टिक उठा लेती है, जिससे फ़ैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो उस स्टिक को उठाने वाली थी। अब फ़ैन लिलिन इतना तो समझ जाती है कि उसका यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो उसे ये रेस अकेले ही पूरा करना पड़ेगा। उसे इस रेस में खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब रेस स्टार्ट होती है और फ़ैन लिलिन पीछे होती है, जिसके बाद उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ने लगती है और वो सबसे आगे होती है रेस में। जैसे ही फ़ैन लिलिन दूसरे राउंड पर पहुंचती है, वहां पर उसका स्टिक लेने के लिए ल्यूसी होता है। वो फ़ैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा चीयर अप करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो स्टिक लेने के बाद ल्यूसी भी काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा होता है और वो भी बहुत ही जल्दी तीसरे राउंड पर पहुंच जाता है और वो स्टिक पास करता है।
स्टेक देने के बाद ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो कह रहा होता है कि तुम रेस पूरा कर सकते हो। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और ल्यूसी भी काफ़ी ज़्यादा जोश में होता है, तो वो फैन लिलिन के सामने कहता है कि देखना हम ही जीतेंगे। इस पर फैन लिलिन देखकर मुस्कुराने लगती है। इधर रेस की तरफ देखते हैं, फैन लिलिन की टीम फोर्थ रेस पर पहुंच चुकी होती है, जहां पर फोर्थ गाय स्टिक लेकर दौड़ने लगता है और वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। इस पर फैन लिलिन की तो नज़र सिर्फ उसी पर थी और यहाँ पर ल्यूसी की नज़र सिर्फ फैन लिलिन पर। फैन लिलिन की टीम ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और इसी के साथ उसकी टीम जीत गई थी, जो देखकर ल्यूसी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और काफ़ी ज़्यादा चीयरअप कर रहा होता है। फैन लिलिन भी खुश होती है और ल्यूसी तो उससे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। वो तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो तो फैन लिन को गले ही लगाने वाला था, पर फिर वो अपना माइंड चेंज कर देता है और चिल्लाने लगता है कि हम जीत गए। जिसके बाद विनिंग अनाउंसमेंट हो रही होती है, तो बोला जाता है कि ल्यूसी और फैन लिन की टीम जीत गई है। तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ ल्यूसी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, उसी ने ये टीम चूज़ किया था। अब शाम हो जाती है, ल्यूसी अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, तभी वहाँ पर फैन लिन आती है ल्यूसी को उसका जैकेट वापस करने के लिए। वो कहती है कि ये तो तुम मुझे देकर भूल ही गए थे। इसके बाद जब वो उसको उसका जैकेट देती है, तभी उसकी पॉकेट से एक क्रीम निकलती है। ल्यूसी उस क्रीम को उठाकर पहुँचने लगता है, जिसके बाद फैन लिन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्रीम 2 in 1 है, ये एंटीसेप्टिक क्रीम भी है और बॉडी लोशन भी। जिस पर ल्यूसी कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है और इसकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह स्मेल कर रहा है। जो सुनकर फैन लिलिन तो बस ल्यूसी को देखे ही जा रही होती है। तो ल्यूसी कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारी स्किन केयर का राज, तुम इसे रोज़ लगाती हो ना, इसलिए तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी स्मेल करती है। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इसे एक बॉडी लोशन की तरह ही यूज़ करती हूँ और ये ऑयल फ्री है। इसे लगाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि मैंने अपनी बॉडी पर कुछ भी अप्लाई किया है और इसकी खुशबू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फैन लिलिन ये सब कुछ बोले जा रही होती है और इधर ल्यूसी की नज़र सिर्फ फैन लिलिन पर होती है, जिसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अगर वो उसे इसी तरह से देखते रहेगा तो उसे प्यार हो जाएगा। इतने में फैन लिलिन भी ल्यूसी को देखने लगती है, जिस पर ल्यूसी शर्मा जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो ये क्रीम और ज़्यादा होगा, तो इसे मैं रख लेता हूँ, तुम तो दूसरा खरीद लेना। इसके बाद वो उसे अपनी पॉकेट में भर लेता है। तो फैन लिलिन उस क्रीम का ढक्कन लगाने के लिए ल्यूसी की पॉकेट में हाथ रखती है, जिस पर उन दोनों का ही हैंड टच हो जाता है और उन दोनों को रियलाइज़ होता है, जिस पर वो दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। जिसके बाद ल्यूसी थोड़ी सी और हिम्मत करता है और फैन लिलिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। जिस पर फैन लिलिन शर्मा जाती है और वो हंसने लगती है। तो ल्यूसी कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और हंसते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें क्रिसमस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं एक तरफ हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड के साथ होती है, फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं, जो सेंटा क्लॉज बना होता है। तभी हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं, उसके पास एक लड़का आता है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और वो फैन लिलिन को ज़बरदस्ती छूने की कोशिश करता है, जो फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। और वो लड़का फैन लिलिन से काफ़ी अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। इतने में ल्यूसी की नज़र पड़ जाती है। वो देखता है कि वो लड़का कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो वो दौड़ कर जाता है और उस लड़के का हाथ फैन लिलिन से हटा देता है। जिसके बाद उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है और ल्यूसी बुरी तरीके से पिट जाता है। फैन लिलिन उसे थैंक यू करती है कि उसने उसकी हेल्प की, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। जिस पर ल्यूसी कहता है कि तुम्हें थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा रोज़ का काम है, मैं किसी न किसी से आए दिन पिटते रहता हूँ। और तुम्हें नहीं लगता कि ये चोट बिल्कुल ब्लश जैसा लग रहा है? जो बात सुनकर फैन लिलिन हंसने लगती है और कहती है कि ब्लश ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि ब्लश तो स्किन टोन से भी मैच करता है और तुम्हारा चेहरा तो कुछ ज़्यादा ही लाल हो गया है। जिसके बाद स्नोफॉल होने लगती है, जो देखकर ल्यूसी कहता है कि देखो स्नोफॉल हो रही है और मुझे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी इधर हम लोग फैन लिलिन को देखते हैं, जो ल्यूसी की पॉकेट में चुपके से कुछ भर देती है।
जो ल्यूसी को उसके बारे में पता नहीं होता। फिर फैन लिलिन वहाँ से जाने लगती है तो ल्यूसी नोटिस करता है तो कहता है कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो। जिसके बाद फैन लिलिन रुकती है और कहती है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी। फिलहाल मैंने तुम्हारी पॉकेट में आधा रिवॉर्ड रखा है और आधा फिर कभी दूंगी। वैसे तुम अपना पॉकेट तो चेक करो। जो सुनकर ल्यूसी हैरान होता है और कहता है कि हाँ। जिसके बाद जब वो अपना पॉकेट देखता है तो उसके अंदर एक कूपन रखा होता है जिससे वो कोई भी ड्रेस को आधे दाम में खरीद सकता है। ल्यूसी उसे देने की कोशिश करता है लेकिन तब तक फैन लिलिन जा चुकी होती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ल्यूसी ब्रिज के सामने खड़ा होता है और अपनी जैकेट ठीक कर रहा होता है। तभी उसे फैन लिलिन दिख जाती है तो वो चिल्लाकर फैन लिलिन को अपने पास बुलाता है। जिसके बाद फैन लिलिन भी दौड़ी दौड़ी ल्यूसी के पास आ जाती है। जब वो उसके पास आती है तब ल्यूसी नोटिस करता है कि फैन लिलिन ने एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह ड्रेसअप किया होता है और उसने बैग भी पहना होता है। जिस पर ल्यूसी उसे कहता है कि तुम क्या कॉलेज स्टूडेंट हो। तो फैन लिलिन कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हाई यूनिवर्सिटी की कॉलेज स्टूडेंट हूँ। जो सुनकर तो ल्यूसी के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि फैन लिलिन जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही है वहाँ पे सिर्फ रिच लोग ही जाते हैं। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि चलो मुझे तुम्हें ट्रीट भी तो देना है। वो उसकी हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि ल्यूसी के स्लीव्स फटे हुए हैं। अब ल्यूसी वो देखकर शर्मा जाता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है और कहता है कि शायद मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना चाहिए था। लेकिन फैन लिलिन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो स्माइल करती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन ल्यूसी को मॉल लेकर आई होती है जहाँ पर वो ल्यूसी के लिए एक अच्छा जैकेट खरीदना चाह रही होती है। ल्यूसी प्राइस देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो डिस्काउंट के बाद भी कितना ज़्यादा कीमती है। तभी फैन लिलिन उससे पूछती है कि वैसे तुम्हारा ड्रेस में साइज़ क्या है। तो ल्यूसी उसके पास आकर कहता है कि हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं और वैसे भी फ़िलहाल मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो, अगर तुम नहीं ले सकते तो मैं ले दूँगी। वैसे भी मेरा आधा रिवॉर्ड तो बाकी ही था। ल्यूसी कहता है कि तुम मेरे बदले पैसे कैसे दोगी, तुम कौन सा जॉब करती हो भला। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, फिलहाल मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जैकेट खरीद सकती हूँ। लेकिन ल्यूसी को वो अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को कहती है कि तुम मेरे साथ काउंटर पर चलो। लेकिन ल्यूसी को वो अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मुझे तुम्हारे पैसों से नहीं खरीदना। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए 1 रुपये भी वेस्ट करो क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। लेकिन फैन लिलिन फिर भी ल्यूसी का हाथ पकड़कर उसे काउंटर की तरफ ले जाने लगती है। तो ल्यूसी को गुस्सा आ जाता है और वो फैन लिलिन को रोक देता है। फिर वो फैन लिलिन को गुस्से में आकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नहीं खरीदना, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ और मुझे नई चीज़ें लेने का कोई भी शौक़ नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपने लिए खरीद लो, मेरे लिए लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चला जाता है और फैन लिलिन वहाँ खड़ी होकर बस ल्यूसी को देखे जा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फैन लिलिन को दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं, वो भी सैड होता है और अपना मन बहलाने के लिए सिर्फ बहाने ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद वो एक सॉन्ग प्ले करता है और उसी सेम टाइम पर फैन लिलिन भी वही सॉन्ग प्ले करती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी पढ़ाई कर रहा होता है और उसने डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी क्या करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब ल्यूसी अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है उसी सेम टाइम पर वो पढ़ाई भी करता है और ज़्यादा से ज़्यादातर अपना टाइम भी बचाता है। फिर नेक्स्ट सीन पर देखते हैं फैन लिलिन कहीं पर जा रही होती है, उसी ब्रिज से पार हो रही थी। तभी वो देखती है कि ल्यूसी सामने खड़ा है और वो बुक पढ़ रहा है। तभी वो नोटिस करती है कि ल्यूसी ने बहुत ही पतले कपड़े पहने हुए हैं जिसकी वजह से उसको ठंड भी लग रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ल्यूसी की हेल्प किस तरह से करे। फिर वो अपने रेड स्कार्फ की तरफ देखती है, जितने में हम देखते हैं कि ल्यूसी के सामने कोई आता है और वही रेड स्कार्फ ऑफर करता है और कहता है कि किसी लड़की ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। वो स्कार्फ देखकर ही ल्यूसी समझ जाता है कि वो स्कार्फ फैन लिलिन का है क्योंकि फैन लिलिन ही वो रेड कलर का स्कार्फ पहना करती थी। इसके बाद ल्यूसी अपने आसपास देखने लगता है।
क्योंकि उसे लग रहा था कि फैन लिलिन उसके आसपास ही है। इसके बाद वो ब्रिज के नीचे देखती है तो सच में फैन लिलिन वहाँ से पार हो रही थी अपने स्कार्फ के बिना। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन अपने घर वापस आ रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके सामने कुछ डेकोरेट किया होता है और वहाँ पर कुछ गिफ्ट्स भी रखे होते हैं। जिसके बाद फैन लिलिन आगे बढ़ती है और वहाँ के खिलौनों को काफ़ी गौर से देख रही होती है और खुश हो रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर एक लेटर भी होता है। फैन लिलिन उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर फैन लिलिन के लिए ही है, जिस पर लिखा था कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, टाइम अभी बाकी है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर ल्यूसी आता है और वो फैन लिलिन से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा स्कार्फ वापस करने आया हूँ। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रहा। तो ल्यूसी कहता है कि ठंडी तो लग रही है, लेकिन हम चाहे तो इस स्कार्फ को शेयर भी कर सकते हैं। फिर वो आधा स्कार्फ फैन लिलिन को भी लपेट देता है और कहता है कि तुमने मुझे गिफ्ट में ये रेड स्कार्फ दिया, तो मैं भी इसके बदले में तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन के सामने एक मेकअप का पूरा सेट लेकर आता है और कहता है कि इसमें वो सब कुछ है जो लड़कियाँ यूज़ करती है। फिर वो फैन लिलिन को एक हाइलाइटर दिखाते हुए कहता है कि इस आदमी ने बिल्कुल मेरी तरह स्कार्फ पहन कर रखा है। वो फैन लिलिन को वो हाइलाइटर देता है तो फैन लिलिन देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि आज तक मैंने सिर्फ इसका ऐड ही देखा था, लेकिन आज ये मेरे पास सच में है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ल्यूसी को थैंक यू करती है, जो सुनकर ल्यूसी भी खुश होता है। इतने में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद स्नोफॉल देखकर ल्यूसी कहता है कि फिर से स्नोफॉल हो रही है, जो सुनकर फैन लिलिन कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल उसी दिन की तरह है, सब कुछ वैसा ही है। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद ल्यूसी अपनी पूरी हिम्मत करके कहता है कि अगर ऐसी बात है, सब कुछ सेम है, तो मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उस दिन भी तुम्हें पसंद करता था और आज भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो बात सुनकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। फिर ल्यूसी कहता है कि मुझे पता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। तो इसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को एक किस करती है। फिर वो ल्यूसी से कहती है कि अगर तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते तो बताओ तुम्हें इसके लिए क्या करना चाहिए। जिस पर ल्यूसी कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो फैन लिलिन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम अपनी पूरी कोशिश करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की शुरुआत में फैन लिलिन के डैड उसके बैग को रेडी कर रहे होते हैं और जब वो रेडी हो जाती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें गर्ल्स स्कूल जाना है और वहाँ पर नए नए फ्रेंड्स भी बनाने हैं। इतने में लिफ्ट खुल जाती है, जो देखकर फैन लिलिन के डैड फैन लिलिन को सीधा अंदर घुसा देते हैं और फैन लिलिन के हाथ में जो बोतल होता है उसका सारा पानी ल्यूसी के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद फैन लिलिन अपने मन में सोचती है कि मेरे डैड ने मेरे लिए मुझे को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी बोतल का सारा पानी ल्यूसी के ऊपर गिर गया है और उसके कपड़े भी भीग गए हैं। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े भीगे हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। फिर वो अपना कोट उतार कर ल्यूसी को पहना देती है और कहती है कि तुम्हें इसे लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे रख सकते हो। ये बोलकर वो शांत हो जाती है। इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो फैन लिलिन वहाँ से निकल जाती है, जो देखकर ल्यूसी सोच रहा होता है कि ये आखिर अभी हुआ क्या। उस लड़की ने मुझे अपना जैकेट पहनाया और वहाँ से चली गई। अब वहाँ से ल्यूसी फैन लिलिन को बुलाने लगता है, लेकिन फैन लिलिन जा चुकी होती है और इतने में दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें गर्ल्स हॉस्टल का दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन अपना सैनिटरी नैपकिन खोज रही होती है और कहती है कि मैंने तो उसे यहीं पे रखा था, गायब कैसे हो गई। तभी फैन लिलिन की रूममेट कहती है कि उसे मैंने यूज़ किया था, उस टाइम मुझे उसकी सख्त ज़रूरत थी और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो मुझे उसे यूज़ करना पड़ा। मुझे लगा कि मैं वो नया ला के रख दूँगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टाइम भी इतनी जल्दी आ जाएगा। तो फैन लिलिन कहती है कोई बात नहीं, मैं दुकान जाके नया ले लूँगी।
जब फ़ैन लिलिन वहाँ रूम से निकल जाती है तो उसकी रूममेट्स नोटिस करते हैं कि फ़ैन लिलिन का बैग पूरी तरह से गंदा हो गया है और वो लोग उसे इस तरह से बाहर नहीं जाने दे सकते। नेक्स्ट सीन में हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो फ़ैन लिलिन को ही ढूंढ रहा था क्योंकि उसके पास फ़ैन लिलिन का जैकेट था और उसे वो लौटाना था, लेकिन फ़ैन लिलिन कहीं भी नहीं मिल रही होती। तभी जाते टाइम फ़ैन लिलिन के जैकेट से उसका आई कार्ड नीचे गिर जाता है जो देखकर ल्यूसी रुक जाता है और जब वो उस आई कार्ड को देखता है तो वो फ़ैन लिलिन का होता है। तभी उधर से दो लड़कियां आ रही होती हैं और वो लोग भी फ़ैन लिलिन का ही नेम ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम अभी रुक जाओ, तुम्हारा बैग पूरी तरह से गंदा हो गया है। ल्यूसी नोटिस करता है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं तो वो अचानक से मुड़ जाता है, जिसके बाद फ़ैन लिलिन की रूममेट उसे कहती है कि तुम्हारा पैंट पूरी तरह से गंदा हो गया और तुम ऐसे ही बाहर आ गई। फिर वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हारी सैनिटरी नैपकिन नहीं लेती तो आज तुम इस हालत पे नहीं होती। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि तुम खुद को दोषी मत समझो, आखिरकार वो एक ज़रूरत का सामान था, तुम्हें उसकी ज़रूरत थी तो तुमने उसे यूज़ कर लिया, अब मुझे उसकी ज़रूरत है तो मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। और बात रही मेरी पैंट की तो मुझे भी इसका ख्याल नहीं था कि ये गंदा हो गया है। वैसे अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और मैं दुकान जाकर एक सैनिटरी नैपकिन ले लेती हूँ, जिसके बाद मैं घर आके उसे चेंज करूँगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि फ़ैन लिलिन ने अपना सैनिटरी नैपकिन ले लिया होता है और अब उसे वापस जाना होता है, लेकिन उसका आई कार्ड उसके पास है ही नहीं, तो वो अंदर कैसे जाएगी और इस बात की उसे टेंशन हो जाती है। फिर भी वो कोशिश करती है कि बिना आई कार्ड के वो अंदर चली जाए, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो वहाँ का सिक्योरिटी उसे कहता है कि तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है, तुम उसके बिना अंदर नहीं जा सकती। फ़ैन लिलिन इससे पहले कुछ बोलती वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है और अपना और फ़ैन लिलिन दोनों का आई कार्ड दिखाते हुए कहता है कि इसका आई कार्ड मेरे पास है। आई कार्ड दिखाने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है तो फ़ैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन को उसका जैकेट लौटाता है और कहता है कि ये तुम मेरे पास ही छोड़ गई थी और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई थी और तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ये लौटाने के लिए। फिर वो उसे उसका जैकेट दे देता है, फिर वो आई कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारी जैकेट की पॉकेट से निकला था। जिसके बाद फ़ैन लिलिन ल्यूसी को सॉरी करती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी, तुम मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि तुम्हें मुझे सॉरी नहीं करना चाहिए, आखिरकार तुम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हो तो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। फ़िलहाल तुम अभी अपने रूम जाओ और जाके रेस्ट करो क्योंकि यही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट दिन हमें दिखाया जाता है कि फ़ैन लिलिन अपने रूम में होती है और वही जैकेट देख रही होती है जो फ़ैन लिलिन के फ्रेंड्स ने उसे दिया था, जिस पर अब दाग लग गया है तो उसे वो धोना पड़ेगा। जिसके बाद फ़ैन लिलिन उस कोट को धोने लगती है। इतने में वहाँ पर फ़ैन लिलिन के फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम कोट अभी क्यों धो रही हो। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि एक्चुअली इसमें दाग लग गया था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये मैं धोकर तुम लोग को वापस कर दूँ और अगर इससे भी काम नहीं बना तो मैं तुम लोगों के लिए एक नया कोट खरीद दूँगी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग फ़ैन लिलिन को एक कुकी खिलाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हम लोग इसे ले रहे थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी एक ले दें। फिर उसकी रूममेट कहती है कि तुम इतना ठंडा पानी क्यों छू रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है और इससे तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जिसके बाद उसकी रूममेट की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन रखा है, जो देखकर वो फ़ैन लिलिन से पूछती है कि क्या ये तुमने लिया है। तो फ़ैन लिलिन कहती है हाँ, ये बहुत अच्छे ब्रांड का है और इसे यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैंने अपने साथ साथ तुम लोगों के लिए भी ले लिया और तुम लोगों को इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। जो सुनकर फ़ैन लिलिन के रूममेट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फ़ैन लिलिन तुम हमारे बारे में कितना ज़्यादा सोचती हो। इसके बाद फ़ैन लिलिन की रूममेट उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, तुम्हें अब ठंडा पानी नहीं छूना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जो सब बातें सुनकर फ़ैन लिलिन को ल्यूसी की बात याद आ जाती है, जहाँ पर ल्यूसी उससे आराम करने के लिए कह रहा होता है कि तुम्हें इस हालत में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और जाके आराम करना चाहिए। वही सब बातें सोच सोच कर फ़ैन लिलिन खुश हो रही होती है।
फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि फैन लिलिन अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और वो लोग बाहर घूमने आए होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इतने में फैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर ल्यूसी है, जो उससे कह रहा होता है कि ऐसे ही रहो, हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। जो बात सुनकर फैन लिलिन कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। फिर ये बात बोलकर जब फैन लिलिन दोबारा ल्यूसी की तरफ देखती है तो ल्यूसी वहाँ पर नहीं होता, जो देखकर तो वो परेशान हो जाती है कि अभी तो वो यहीं पर था, फिर अचानक से गायब कैसे हो गया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब फैन लिलिन पढ़ाई करके भी आ रही होती है, तब भी वो इधर उधर सिर्फ ल्यूसी को ही ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखता। उसके बाद का सीन भी हमें दिखाया जाता है कि फैन लिलिन जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तब भी कहीं ना कहीं उसका ध्यान ल्यूसी की तरफ होता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। फिर ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ल्यूसी का कोई भी अता पता नहीं होता। फिर भी फैन लिलिन इधर उधर सिर्फ ल्यूसी को ही ढूंढती रहती है। फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जब फैन लिलिन अकेली होती है, तभी उसके पास उसकी रूममेट आती है और उसे कहती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरा बैग चेक कर सकती हो, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके बाद फैन लिलिन अपनी रूममेट का बैग चेक करने के लिए जा ही रही होती है और जैसे जैसे वो पीछे जाती है फिर फैन लिलिन किसी से टकरा जाती है। देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूसी होता है। ल्यूसी उसके जूते में फंसा पेपर निकालता है और कहता है कि तुम देखकर कहाँ चल रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है और तुम ठीक तो हो। जिस पर फैन लिलिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो इमीडिएटली अपने फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें अभी जाकर अपना ड्रेस चेंज करना होगा वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। फिर वो उसे सैनिटरी नैपकिन देती है और कहती है कि जाओ अभी जाकर चेंज कर लो। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाकर चेंज करके आती हूँ, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके फ्रेंड के जाने के बाद अब फैन लिलिन ल्यूसी के पास आ रही होती है और उससे फिर से सॉरी करती है कि तुम्हें दोबारा मैंने परेशान किया। फिर उसे थैंक यू भी करती है कि उसने उसकी हेल्प की। फिर फैन लिलिन ल्यूसी को बताती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन उस दिन के बाद तुम मुझे दोबारा कभी देखे ही नहीं और आज जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं और अब हम लोगों का क्लास भी ज्वाइन होने वाला है। इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ अब पढ़ा करेंगे। फिर फैन लिलिन कहती है कि इसका मतलब अब हम दोनों एक क्लासमेट हैं। जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ आते हैं और स्माइल करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन उसके क्लास का दिखाया जाता है कि दोनों क्लासरूम में होते हैं। फैन लिलिन अपनी फ्रेंड को बुलाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। फिर जब वो उसके पास जा रही होती है तो ल्यूसी नोटिस करता है कि उसके जूते में फिर से एक पेपर फंसा है, जो देखकर ल्यूसी फैन लिलिन के पीछे पीछे जाने लगता है और उसके जूते में फंसे पेपर को हटाने की कोशिश करता है। और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन अपनी कॉलेज पर होती है और कह रही होती है कि चाइनीज़ न्यू ईयर बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तभी दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं, वो बाहर आता है। तभी फैन लिलिन की नज़र ल्यूसी पर पड़ती है और ल्यूसी की भी नज़र फैन लिलिन पर पड़ती है। इसके बाद ल्यूसी उसे कहता है कि फैन लिलिन तुम बाहर क्या कर रही हो, क्लास शुरू होने वाला है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है। क्लास स्टार्ट हो जाती है और ल्यूसी अपना बुक ढूंढ रहा होता है, लेकिन जो बुक सर निकालने के लिए कहते हैं वो ल्यूसी लाना भूल जाता है। लेकिन फैन लिलिन के पास वो बुक होती है, जिसके बाद वो अपना बुक ल्यूसी के साथ शेयर करती है। इसी दौरान ल्यूसी के हाथों उसका एक सिम कार्ड नीचे गिर जाता है और वो सिम कार्ड फैन लिलिन के जूतों के नीचे चिपक जाता है। अब नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि ल्यूसी अपना सिम कार्ड ढूंढ रहा होता है हर जगह पे, लेकिन उसे नहीं मिलता। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आती है और उसे पूछती है कि ल्यूसी क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे मेरा सिम कार्ड नहीं मिल रहा, क्या तुमने उसे कहीं पर देखा है। तो फैन लिलिन उस पर मना कर देती है। इसके बाद ल्यूसी कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो रहने दो, वैसे भी वो मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं था। फैन लिलिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो अपना ड्रिंक पीने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन पर देखते हैं कि फैन लिलिन के जूतों में जो च्युइंगम चिपका होता है वो उसे निकाल रही होती है। उसी दौरान
उस च्युइंगम के अंदर उसे कुछ मिलता है और वो ल्यूसी का सिम कार्ड ही होता है। फैन लिलिन समझ जाती है, फिर वो उस सिम कार्ड को अपने फ़ोन में लगाकर देखती है। वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होती है इस बात को जानने के लिए कि आखिरकार इस सिम कार्ड में ऐसा क्या था कि ल्यूसी उसे इतने पागलों की तरह ढूंढ रहा था। चेक करने के बाद फैन लिलिन को उसमें ल्यूसी की मॉम का नंबर मिलता है। फैन लिलिन ये देखकर थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि ल्यूसी की मॉम ने उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था और वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई थी। अब नेक्स्ट सीन पे देखते हैं जहाँ पर फैन लिलिन ल्यूसी को उसका सिम कार्ड वापस देती है। सिम कार्ड वापस देते हुए फैन लिलिन ल्यूसी से कहती है कि तुम्हें उनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए, आखिरकार वो है तो तुम्हारी मॉम ही। जो सुनकर ल्यूसी को गुस्सा आ जाता है और वो फैन लिलिन के हाथों से वो सिम कार्ड लेकर उसे फेंक देता है और वो फैन लिलिन को गुस्से में आकर कह देता है कि तुम अपने काम से काम रखा करो और इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहो। जो सुनकर फैन लिलिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो ल्यूसी से कहती है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो, तुम्हें हिम्मत नहीं अपनी मॉम से बात करने की। नेक्स्ट दिन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी सो रहा होता है। तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाती है और वो ल्यूसी की तरफ चौक फेंकते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि क्लास में इस तरह सोना मना है। अब तुम पीछे की सीट में बैठो और जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दो। जिसके बाद ल्यूसी पीछे की सीट पर बैठ जाता है और वो फैन लिलिन की तरफ देखता भी नहीं। फैन लिलिन को बुरा लगता है जिसके बाद वो एक पेपर में टर्टल की ड्राइंग बनाती है और उस पर लिखती है कि ये ल्यूसी है और वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। ये लिखकर वो अपनी पीठ पे उसे चिपका लेती है, जो सब लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो ल्यूसी भी नोटिस करता है और देखकर वो भी स्माइल करता है। जिसके बाद उससे फ्लैशबैक में अपनी बचपन की यादें याद आने लगती है जब वो और फैन लिलिन दोनों ही छोटे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि छोटा ल्यूसी उदास बैठा था। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आती है और उसे पूछती है कि तुम इस तरह से उदास क्यों बैठे हो, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे। तो ल्यूसी बताता है कि मेरी मॉम मुझे कह रही थी कि वो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पर दोबारा नहीं आएगी और मुझे इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे अब अकेला रहना पड़ेगा। जिसके बाद फैन लिलिन नोटिस करती है कि ल्यूसी को ठंड लग रही है तो वो उसके साइड पर बैठती है और उसे कहती है कि शायद तुम्हें ठंड लग रही है तो आओ मैं तुम्हें गर्म कर देती हूँ। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी को बोलती है कि तुम यहाँ पर अपना पैर रखो, तुम्हारे पैर अपने आप गर्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने अपनी मॉम से बात की। तो ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि अब मॉम को मेरी चिंता भला क्यों होगी, इतने सालों तक तो उनको मेरी कोई भी खबर नहीं थी और वैसे भी अब तो उनके पास एक दूसरा बेटा है और वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो भला उन्हें मेरी याद क्यों आएगी। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी से पूछती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम बचपन से इतने बड़े तक ऐसे ही रहे हो, क्या तुम्हारी कोई भी बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज नहीं है, तुम्हें पता है मदर्स लव कैसा होता है। जो सुनकर ल्यूसी कहता है कि मदर्स लव वो क्या होता है, मुझे तो बस ये पता है कि एक छोटी बहन परेशान कैसी करती है। जिसके बाद ल्यूसी नोटिस करता है कि फैन लिलिन को भी ठंड लग रही है तो वो फैन लिलिन से कहता है कि शायद तुम्हें भी ठंड लग रही है और तुम्हारे पैर भी ठंडे हो गए हैं, तो आओ मैं इसे गर्म कर देता हूँ। तो सुनकर फैन लिलिन स्माइल करती है क्योंकि वो लोग वही बचपन का खेल खेलते हैं। जिसके बाद फैन लिलिन अपना पैर ल्यूसी के पैरों के बीच में रखती है और वो लोग उसी तरह से बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन चाइनीज़ न्यू ईयर की तैयारी कर रही होती है। वो अपने फ्रेंड के साथ होती है और हाउस डेकोरेट कर रही होती है। इतने में फैन लिलिन की फ्रेंड नोटिस करती है कि फैन लिलिन की आईब्रो कुछ ठीक नहीं लग रही। फिर वो कहती है कि तुमने ये किस तरह से अपने आईब्रोज को बनाए हैं, कितना ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्या तुम्हें आईब्रो बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। इतने में ल्यूसी का कॉल आता है फैन लिलिन को। वो उसका कॉल उठाती, इतने में उसकी फ्रेंड उसे ले जाती है उसका आईब्रो फिक्स करने के लिए। वो ज़बरदस्ती फैन लिलिन को बिठा देती है और उसका आईब्रो ठीक करने लगती है। जितने में ल्यूसी दोबारा कॉल करता है लेकिन फैन लिलिन की फ्रेंड कॉल कट कर देती है। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम बार बार कॉल कट कर रही हो, मुझे एक बार इससे बात तो करने देती। तो फैन लिलिन की फ्रेंड कहती है
कि तुम इसके लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं। तो फैन कहती है कि नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा भाई है। जो सुनकर उसे यकीन नहीं होता और कहती है कि ये भाई तो थोड़ा ज़्यादा ही अजीब है, तुमको बार बार कॉल किए ही जा रहा है, शायद इससे तुम्हारी कुछ ज़्यादा ही चिंता है। जिसके बाद फैन लिलिन की फ्रेंड उसको मिरर दिखाती है और कहती है कि अब तुम अपने आईब्रोज को देखो, ये पहले से ज़्यादा बेहतर है। फैन लिलिन देखती है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। तभी इधर दूसरी तरफ हम लोग फैन लिलिन की फ्रेंड को देखते हैं जिसने ल्यूसी का कॉल रिसीव कर लिया होता है और वो उससे बात कर रही होती है, जहाँ पर वो ल्यूसी को बता रही होती है कि तुम्हें शायद फैन लिलिन की बहुत ज़्यादा चिंता है, तुम कब से उसे कॉल किए जा रहे हो। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और उससे फ़ोन ले लेती है और कहती है कि तुम बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहे थे, अगर मैं नहीं उठा रही तो समझ जाना कि मैं बिज़ी हूँ। लेकिन ल्यूसी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है और इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रहा होता है कि वो कुछ बोल नहीं पाता। फैन लिलिन उसे देखकर स्माइल करती है। तभी देखते हैं कि ल्यूसी के साथ उसकी मॉम होती है और वो फैन लिलिन से बात करना चाह रही होती है। उसे देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो ल्यूसी की मॉम से कहती है कि मैंने आपको लास्ट टाइम तब देखा था जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि चाइनीज़ न्यू ईयर में आप ल्यूसी के साथ हो। जिसके बाद ल्यूसी की मॉम उसे खाना खाने के लिए कहती है, तो ल्यूसी कहता है कि मैं अभी थोड़ी देर बाद खाना खाऊंगा। तो उसकी मॉम समझ जाती है कि उसे अभी फैन लिलिन से बात करनी है। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को मैसेज करके कहता है कि तुम्हें पता है तुम मेरे लिए गुड लक हो, जब भी तुम मेरे साथ होती हो तो मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें डिनर का दिखाया जाता है। फैन लिलिन अपने फ्रेंड और उसकी फैमिली के साथ डिनर करती है। तो खाते टाइम फैन लिलिन को एक गुड लक मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ल्यूसी को मैसेज करके कहती है कि तुम्हें पता है तुम भी मेरे लिए गुड लक ही हो। और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो बारिश में भीगा होता है और वो ऑर्डर डिलीवर करता है। वो रेस्टोरेंट पर आता है जहाँ पर वो अपना ऑर्डर लेने के लिए आता है। तभी वहाँ की मैनेजर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटने लगती है कि तुम इतने ज़्यादा लेट क्यों हो, तुम्हें पता है ना हमें कितने सारे ऑर्डर्स डिलीवर करने पड़ते हैं, अगर तुम इसी तरह से काम करोगे तो हम तुम्हें इस जॉब पर नहीं रखेंगे। तो सुनकर फैन लिलिन को गुस्सा आ जाता है और वो ल्यूसी को अपना कॉफ़ी देते हुए कहती है कि तुम मेरा कॉफ़ी ले लो, मुझे दूसरा कप चाहिए। ल्यूसी फैन लिलिन की वो काइंडनेस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ये सोच रहा होता है कि वो अपने मैनेजर की डांट से तो बच गया है। तभी उसकी मॉम का उसे कॉल आने लगता है, जो देखकर ल्यूसी थोड़ा सा घबरा जाता है और सोच रहा होता है कि मॉम को भी अभी कॉल करना था। तभी वो फैन लिलिन की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम अपना स्कूल यूनिफॉर्म मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकती हो, मुझे बस ये जैकेट चाहिए, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। फैन लिलिन ये सुनकर एक बार भी नहीं सोचती और अपना जैकेट खोलकर ल्यूसी को दे देती है। ल्यूसी तुरंत उस जैकेट को पहन लेता है और अपनी मॉम से बात करने लगता है। अब ल्यूसी की मॉम उसे कहती है कि तुम इतना ज़्यादा भीगे कैसे हो। तो ल्यूसी कहता है कि एक्चुअली इधर थोड़ी सी बारिश हो रही थी तो इसलिए आते टाइम में थोड़ा सा भीग गया, लेकिन आप उसकी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद ल्यूसी बहाना बनाता है कि वो अभी खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आया है तो वो उनसे बाद में बात करेगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है, जो देखकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि उसने अपनी मॉम से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। तो ल्यूसी उसे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली वो अपनी मॉम को बता नहीं सकता कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है, क्योंकि ये एक सीक्रेट है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है। फैन लिलिन अपने स्कूल पर होती है अपने फ्रेंड के साथ। तभी उसकी फ्रेंड एक लड़के को दिखाती है कि देखो वो लड़का कितना ज़्यादा हैंडसम है और वो हैंडसम लड़का कोई और नहीं बल्कि ल्यूसी होता है। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पता है कि कभी भी अपने स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आता। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन का नाम पुकारते हुए उसके पास आने लगता है और कहता है, फैन लिलिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब ल्यूसी को फैन लिलिन की तरफ आते देख फैन लिलिन के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि शायद तुम दोनों को बात कर लेनी चाहिए। फिर उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। फैन लिलिन उसके लिए एग्री कर जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ल्यूसी फैन को थैंक यू कर रहा होता है और उसे कहता है कि तुमने कल जो भी देखा उस बात को सीक्रेट रखना, यानी कि तुम ये बात किसी से भी शेयर मत करना कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, वरना सब लोग यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाएंगे। और मैंने अपनी मॉम को भी इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मॉम को मेरी वजह से किसी भी तरह की परेशानी हो। मैं चाहता हूँ कि वो अपने लाइफ में बिल्कुल खुश रहे और मेरी बिल्कुल भी टेंशन ना करे। वैसे कल तुमने जो मुझे अपना यूनिफॉर्म दिया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से जाने लगता है तो फैन लिलिन उसे रोकती है और कहती है कि तुम ऐसे मत जाओ, तुम ये यूनिफॉर्म रख लो क्योंकि इस यूनिफॉर्म को मुझसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कॉल कर दिया तो तुम इसे पहन कर उनसे बात कर लेना, इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, तो तुम इसे रख लो। फिर वो यूनिफॉर्म फैन लिलिन ल्यूसी को दे देती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ल्यूसी अपना फूड डिलीवर कर रहा होता है जहाँ पर वो अपने कस्टमर से बात करता है और उसका कस्टमर जहाँ पर उसे फूड रखने के लिए कहता है ल्यूसी बिल्कुल उसी जगह पर रख देता है और कहता है कि आपका फूड डिलीवर हो चुका है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद फिर से उसी कस्टमर का कॉल आता है जहाँ पर वो कस्टमर ल्यूसी से कहता है कि उसने अभी तक फूड रिसीव नहीं किया है। अब ये सुनकर ल्यूसी परेशान हो जाता है। फिर हमें उस कस्टमर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपना फूड ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे नहीं मिलता। अब उसी टाइम पर ल्यूसी वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो कस्टमर उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। ल्यूसी उसे समझाता है कि मैंने फूड यहीं पर रख दिया था, मुझे नहीं पता कि उसे किसने उठाया, लेकिन वो कस्टमर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और ल्यूसी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और बीच सड़क में ही उससे लड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ पैर इतने ज़्यादा गंदे हैं, तुम आखिरकार इतने ज़्यादा नालायक कैसे हो सकते हो। ल्यूसी उसे समझाता है लेकिन वो कस्टमर समझने को तैयार ही नहीं था। अब इसी लड़ाई के बीच वहाँ पर एक लड़की आती है वही पार्सल लेकर और उस आदमी से कहती है कि मैंने ये गलती से उठा लिया था, मुझे माफ़ कर दो। अब पार्सल मिलने के बाद वो कस्टमर लूसी से कहता भी क्या, उसने कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम ख़त्म हुआ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है लेकिन ल्यूसी सदमे में होता है। उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा हुआ भी नहीं। इतने में ल्यूसी को उसकी मॉम का कॉल आता है। अब वो देखकर ल्यूसी थोड़ा खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास फैन लिलिन का स्कूल यूनिफॉर्म है। उसे अपनी मॉम से कोई भी बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं और वो बेफिक्र अपनी मॉम से बात कर सकता है। इधर दूसरी तरफ में फैन लिलिन को दिखाया जाता है जो इधर ल्यूसी का ही वेट कर रही होती है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे यहीं पर आकर मिलेगी। इतनी देर में वहाँ पर ल्यूसी भी पहुँच जाता है। वो फैन लिलिन को देखता है और उसके पास आता है और उसे थैंक यू करता है कि उसने उसकी इतनी बड़ी हेल्प की। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूसी से पूछती है कि ल्यूसी तुम कैसे हो, क्या तुम्हारा काम हो गया, तुमने अपनी मॉम से बात किया, कहीं उन्हें शक तो नहीं हुआ। तो ल्यूसी मुस्कुराते हुए कहता है नहीं, मैंने उनसे बात कर लिया है और उन्हें शक बिल्कुल नहीं है। फिर ल्यूसी वो यूनिफॉर्म फैन लिलिन को वापस करता है और कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो आ गए हैं कि मैं अपनी ट्यूशन की फीस भर सकूं। ये जॉब थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, इसमें अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। मैं इसी तरह से और मेहनत करूँगा और अच्छे से पढ़ाई करूँगा और एक अच्छी जॉब लूँगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। फैन लिलिन अपने क्लासरूम पर होती है और उसे एक गिफ्ट मिला होता है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं कि ये गिफ्ट फैन लिलिन को आखिर कौन दे सकता है। फैन लिलिन वो लेटर पढ़ती है तो उस पर लिखा होता है कि तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की है अपने स्कूल यूनिफॉर्म देकर और मैं इसका ज़िंदगी भर शुक्रगुजार हूँ। इसके लिए ये छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। जिसके बाद फैन लिलिन के फ्रेंड्स वो गिफ्ट खोलते हैं जिसके अंदर से एक बहुत ही प्यारा सा जैकेट मिलता है। फैन लिलिन के फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा है और ब्रांडेड भी है, इससे फैन लिलिन को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। सभी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन की सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। सभी लोग एक दूसरे की यूनिफॉर्म में एक दूसरे का नाम लिख रहे होते हैं। तभी फैन लिलिन बाहर आती है और वो नोटिस करती है कि आज ग्रेजुएशन का दिन है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। सब लोग ल्यूसी का नाम चिल्ला रहे होते हैं कि ल्यूसी आज भी अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर नहीं आया।
लेकिन फ़ैन लिली उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती और वो ल्यूसी के पास जाती है उसे ढूंढते हुए। फिर ल्यूसी उसे रास्ते में मिल जाता है। फिर वो ल्यूसी के पास आती है और उसे कहती है कि आज तो तुम ग्रेजुएट हो गए हो और आज के दिन तो तुम्हें ये स्कूल यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा क्योंकि आज का दिन तुम्हारा है। तो ल्यूसी उसे कहता है कि तुमने अपना यूनिफॉर्म क्यों खोल दिया, तुम्हें ठंड लग रही होगी, बहुत ठंड है बाहर। लेकिन फ़ैन लिलिन उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि ठंड है तो क्या हुआ, तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, इसके बदले में मैं तुम्हें ये तो दे ही सकती हूँ। फिर फ़ैन लिलिन ल्यूसी का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है और उसमें से वो जैकेट निकालती है और कहती है देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा है, अगर मैं इसे पहनूंगी तो मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। ये बोलकर फ़ैन लिलिन उस जैकेट को पहन लेती है। अब वो ल्यूसी से कहती है कि मैंने तो इसे पहन लिया है, अब तुम भी जल्दी से उसे पहन लो। अब ये सुनकर ल्यूसी खुश हो जाता है और वो स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है जहाँ पर वो सभी लोग एक दूसरे का नाम लिखते हैं। ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि उसे लास्ट टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। इधर दूसरी तरफ हम लोग फ़ैन लिलिन को देखते हैं जो ल्यूसी को देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि शायद ये लास्ट टाइम है जब वो अपने सीनियर को देख रही है, क्योंकि इसके बाद शायद ना ही वो उनसे कभी मिल पाएगी और ना ही उससे बात कर पाएगी। जिसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन को उसका स्कूल यूनिफॉर्म उसे वापस करता है और कहता है कि तुम इसे संभाल के रखो क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगा। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि हाँ मैं इसे संभाल के रखूँगी। इसके बाद ल्यूसी भी शांत हो जाता है और फ़ैन लिलिन भी शांत हो जाती है। एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाह रहे होते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो जाते टाइम फ़ैन लिलिन ल्यूसी से कहती है कि मैं आपको एक ब्राइट फ्यूचर विश करती हूँ। जो सुनकर ल्यूसी स्माइल करता है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हें एक ब्राइट फ्यूचर विश करता हूँ। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से जाने लगता है। अब ल्यूसी के जाने के बाद फ़ैन लिलिन थोड़ा सा उदास हो जाती है तो वो अपना चेहरा उसी स्कूल यूनिफॉर्म से छुपा लेती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो नोटिस करती है कि उस यूनिफॉर्म में कुछ लिखा हुआ था लेकिन फिर बाद में उसे मिटा दिया गया। फ़ैन लिलिन उसे पढ़ने की पूरी कोशिश करती है। फिर वो उस यूनिफॉर्म को सनलाइट के पास रखती है जहाँ पर उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। उस पर लिखा होता है कि फ़ैन लिलिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जो पढ़कर फ़ैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो ल्यूसी को रोकती है और उसे कहती है कि ल्यूसी तुम जिस यूनिवर्सिटी में जाओगी मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करूँगी, बस एक साल और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फ़ैन को देखते हैं जो अपने कॉलेज जा रही होती है। तभी एक लड़का उसे टकरा जाता है और उसके ग्लासेस पे पैर रख के उसे तोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। फ़ैन लिलिन ध्यान देती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुमने मेरे ग्लासेस तोड़ दिए हैं और तुम यहाँ से भाग रहे हो। वहीं दूसरी तरफ से ल्यूसी आ रहा होता है जिससे फ़ैन लिलिन टकरा जाती है। उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता। वो थोड़ा गौर करके ल्यूसी को देखना चाह रही होती है। तभी ल्यूसी फ़ैन लिलिन के पास आकर कहता है कि फ़ैन लिलिन तुम हो ना, क्या तुम्हें ठीक से कुछ दिखाई दे रहा है। अब उसे इतना करीब देखकर फ़ैन लिलिन अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूसी की नाक से खून निकल रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन हमें क्लास का दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी अपने बेंच पर बैठा होता है और म्यूजिक सुन रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फ़ैन लिलिन आगे की बेंच पर बैठी होती है और वो वहाँ से ल्यूसी को देख रही होती है, जिसे देखकर ल्यूसी सोच रहा होता है कि फ़ैन लिलिन इसे तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता, क्या मुझे ऐसी लड़की से प्यार हो सकता है, अगर नहीं तो जब भी मैं इसे देखता हूँ तो मेरी नाक से खून क्यों निकलने लगता है। इतने में क्लास का एक स्टूडेंट कहता है कि क्लास में जितने भी पैसे जमा किए गए थे वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि किसी ने उसे ले लिए हैं। अब ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट ल्यूसी पर शक करने लगते हैं और कहते हैं कि ज़रूर इसी ने वो पैसे चुराए होंगे, क्योंकि ये हमेशा अकेला रहता है और उसे देखकर ऐसा लगता भी नहीं कि इसके आगे पीछे कोई भी है। अब ये बात सुनकर ल्यूसी को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के पास चला जाता है और उससे डांटने लगता है। वो उसे कहता है कि तुमने बिना जाने मुझ पे शक कैसे किया, तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे ऐसे ही लगा दिया। अगर दोबारा मेरे बारे में ऐसे झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें कन्वीनियंस स्टोर का दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन लिलिन होती है।
वो अपना सामान खरीदने के बाद बिल चेक करती है जहाँ पर 64 सेंट होता है, लेकिन उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। तो वो 64 को 94 पढ़ रही होती है, जिस पर वहाँ की शॉपकीपर भी कहती है कि हाँ, तुम्हारा 94 ही हुआ है, तुम जल्दी से बिल पे कर दो। फ़िलहाल लिलिन जैसे ही अपना बिल पे करती वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है और वो पैसे दे देता है और कहता है कि जितने भी पैसे हुए हैं इससे तुम काट लो। अब ल्यूसी को पैसा देते हुए फ़िलहाल उसकी तरफ देखती है और सोच रही होती है कि इसके पास तो इतने सारे चिल्लर पैसे हैं, मुझे नहीं लगता कि क्लास के पैसे इसने चुराए होंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ल्यूसी फ़ैन लिलिन का वही टूटा हुआ ग्लास ठीक कर रहा होता है और वो उससे फ़ैन लिलिन को पहना देता है। उससे ग्लासेस पहनाने के बाद ल्यूसी बहुत ज़्यादा हंसता है और कहता है कि तुम ऐसे बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। वैसे ग्लासेस को तोड़ना बहुत ही ज़्यादा इजी है, तुम इससे अच्छा लेंस क्यों नहीं लगाती। जो सुनकर फ़ैन लिलिन कहती है कि मैंने आज से पहले कभी भी लेंस ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे ये ग्लासेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं और पता नहीं उसे यूज़ करने के बाद मेरी आंखों का क्या होगा। जिसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन को एक गिफ्ट देता है और वहाँ से जाने लगता है। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि मैंने अभी भी तुम्हें इसके पैसे नहीं दिए हैं और तुम जा रहे हो। तो ल्यूसी कहता है कि तुम इसे मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझो। नेक्स्ट सीन में ल्यूसी के क्लास टीचर उसे कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने क्लास की फीस चुराई है और यहाँ तक कि मैंने तुम्हें कन्वीनियंस स्टोर में कैश यूज़ करते हुए भी देखा है, जबकि सभी स्टूडेंट्स फ़ोन पे का यूज़ करते हैं। जो सब सुनकर ल्यूसी की आंटी डर जाती है और वो ल्यूसी से पूछने लगती है कि क्या तुमने सच में पैसे चुराए हैं, आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुम्हें क्लास के पैसे लेने पड़े। तो ल्यूसी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैंने क्लास से कोई भी पैसे नहीं चुराए और आप इस तरह से मेरी चिंता करना बंद करो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फ़ैन लिलिन का। वो ल्यूसी के दिए हुए गिफ्ट को खोलती है जिसके अंदर उसे कॉन्टैक्ट लेंस मिलते हैं। अब वो देखकर फ़ैन लिलिन ये सोच रही होती है कि भला ल्यूसी ने मुझे ये क्यों दिया है। फिर वो उसे चेक करती है तो वो स्मॉल साइज़ का होता है, जो फ़ैन लिलिन को बिल्कुल फिट आ जाता है। उसे लगाने के बाद फ़ैन लिलिन को अच्छे से दिखाई भी दे रहा होता है और वो लेंस उस पर सूट भी कर रहा होता है, जो देखकर फ़ैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने में फ़ैन लिलिन की फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है, ये कहते हुए कि आओ मैं तुम्हें एक शो दिखाती हूँ। फिर हमें क्लासरूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, सब लोग बाहर से ल्यूसी को देख रहे होते हैं क्योंकि वो क्लास के अंदर होता है। तभी फ़ैन लिलिन की एक फ्रेंड उसकी आंखों को नोटिस करती है और कहती है कि क्या तुमने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं, कि तुम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तुम बिना चश्मे के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जिसके बाद फ़ैन लिलिन कहती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, सब लोगों ने इतनी भीड़ क्यों जमा कर रखी है। तो लोग के फ्रेंड्स बताते हैं कि देखो वो रहा ल्यूसी, उसे कल सभी ने कन्वीनियंस स्टोर पर देखा था और वो भी कैश यूज़ करते हुए। और सब लोग कह रहे हैं कि इसने क्लास के पैसे चुराए हैं और अभी डर के मारे वो एक लेटर लिख रहा है प्रिंसिपल को, ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। लेकिन ये सब बातें सुनकर फ़ैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और उल्टा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उन मोमेंट को याद करती है जब ल्यूसी उसके साथ था और अभी फ़ैन लिलिन सोच रही होती है कि शायद सब लोग ल्यूसी पे कितना भी इल्ज़ाम क्यों ना लगा दे, उससे इस टाइम पर ल्यूसी के साथ होना चाहिए। यही सोचकर वो क्लासरूम के अंदर जाती है और ल्यूसी के पास बैठ जाती है। फ़ैन लिलिन को ल्यूसी के साथ बैठा देख सभी लोग बोलने लगते हैं कि तुम अंदर क्यों गई और तुम एक चोर के साथ क्यों बैठी हो, फ़ैन लिलिन तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन फ़ैन लिलिन को उन सभी की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो ल्यूसी से कहती है कि क्या तुम कुछ लिख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये कोई लेटर है। जिस पर ल्यूसी जवाब देता है कि हाँ, सभी लोग यहाँ पर मुझ पे कुछ ज़्यादा ही शक कर रहे हैं कि क्लास के पैसे मैंने चुराए हैं, लेकिन उन सभी की बातों से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। फ़िलहाल तुम मेरे साथ हो और तुम मुझ पे ट्रस्ट करती हो। जिसके बाद वो कहता है कि तुमने वो लेंस यूज़ किया जो मैंने तुम्हें दिया था, ये तुम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ कि तुम इसे ही यूज़ करो उन ग्लासेस की जगह। तभी क्लास के बाहर के स्टूडेंट फिर से ल्यूसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और इस बार वो लोग फ़ैन लिलिन का भी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि फ़ैन लिलिन शायद ल्यूसी को पसंद करती है, इसलिए वो उसके साथ है। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि तुम्हें पता है ये सब लोग मुझ पे ही इतना ज़्यादा शक क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है और मैं ज़्यादातर टाइम अकेले स्पेंड करता हूँ। इसलिए इन लोगों को लगा कि क्लास का पैसा मैंने चुराया है। और शायद तुम्हें भी लग रहा होगा कि मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि मैंने तुम्हारे लिए कॉन्टैक्ट लेंस भी खरीद दिए। लेकिन सच ये है कि मैंने अपने पिगी बैंक में जितने भी पैसे जमा किए थे, मैंने उनमें से कुछ पैसों को निकाल कर तुम्हारे लिए वो कॉन्टैक्ट लेंस खरीदे थे, क्योंकि मुझे लगा कि वो तुम पर अच्छे दिखेंगे। और इस पर मैंने प्रिंसिपल को लेटर लिखा है ताकि यहाँ पर सबका शक भी दूर हो जाए। जो देखकर फैन लिन को कुछ समझ नहीं आता और वो कहती है कि जब तुमने पैसे नहीं चुराए हैं तो फिर तुमने भला ये लेटर क्यों लिखा। तभी वहाँ पर ल्यूसी की आंटी आ जाती है और वो उस लेटर को फाड़ देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने ये लेटर भला क्यों लिखा है। तुमने तो मुझसे कहा कि तुमने क्लास के पैसे नहीं चुराए हैं, फिर भला ये लेटर क्यों लिख रहे हो, किसे दिखाने के लिए लिख रहे हो। तुम्हें पता है कि तुमने पैसे नहीं लिए, फिर तुम्हें इन सभी को साबित करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। फिर वो ल्यूसी को उसका पिगी बैंक देती है और कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी सबूत है और इसी के दौरान तुम खुद को साबित कर सकते हो। बता दो यहाँ सबको कि ये तुम्हारे पैसे हैं और तुमने कोई भी पैसे नहीं चुराए। जो सुनकर ल्यूसी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो बाहर सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि तुम सभी को यही लगता है ना कि क्लास के पैसे मैंने चुराए हैं और कन्वीनियंस स्टोर पर जो कैश मैंने यूज़ किए थे वो भी क्लास के हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अपना उस पिगी बैंक को फोड़ देता है जिसके अंदर काफ़ी सारे पैसे निकलते हैं जो ल्यूसी ने सेव करके रखे थे। अब वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं कन्वीनियंस स्टोर पर खुद के पैसे यूज़ कर सकूं और मुझे क्लास के पैसे लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो सब देखने और सुनने के बाद बाहर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सब लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं और सबका डाउट भी क्लियर हो जाता है कि ल्यूसी ने क्लास के पैसे नहीं चुराए। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी अपनी बेंच पर बैठा होता है और म्यूज़िक सुन रहा होता है। तभी उसकी नज़र फैन लिलिन पर जाती है जो ल्यूसी को ही देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। उसे देखकर फिर से ल्यूसी के नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद ल्यूसी अपना चेहरा छुपाने लगता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। जब भी मैं फैन लिलिन को देखता हूँ तब मेरी नाक से खून क्यों निकलने लगता है। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन आती है टिश्यू पेपर लेकर और ल्यूसी को एक गुड न्यूज़ बताती है और कहती है कि तुम्हें पता है जिसने भी क्लास के पैसे चुराए थे उसने वो पैसे सही सलामत उसकी जगह पे रख दिए हैं, क्योंकि उस चोर को भी पता है कि पैसे तुमने नहीं चुराए। और इस बात पर वो दोनों ही स्माइल करते हैं और इस मोमेंट पे ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में फैन लिलिन की मॉम टेबल में कुछ फ्रूट्स रखते हुए कहती है कि चाइनीज़ न्यू ईयर बहुत ही ज़्यादा करीब है और हमें उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी और अभी से ही मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया है। तभी फैन लिलिन अचानक से उठ जाती है और दौड़कर अपने पास वाले अपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपना थोड़ा सा चेहरा ठीक करती है और वहाँ का दरवाज़ा खटखटाती है तो एक ग्रैंडमा वहाँ का दरवाज़ा खोलती है। फैन लिलिन कहती है कि क्या आपके पास एक्स्ट्रा सोया सॉस है। फैन लिलिन वहाँ पर सोया सॉस तो मांग रही होती है लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। अपार्टमेंट के अंदर देखते हैं कि अंदर ल्यूसी होता है जो अभी अभी एग्ज़ाम देकर आया है। जिसके बाद ल्यूसी की ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम लोग इतने ज़्यादा गरीब हो कि तुम लोगों को सोया सॉस भी अपने पड़ोसी से मांग कर लेना पड़ता है। फिर वो उसे सोया सॉस देते हुए कहती है कि तुम्हें ये दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा मुश्किल हो गई है, लोगों को सोया सॉस भी मांग कर लेना पड़ता है। ये बोलकर उसकी ग्रैंडमा दरवाज़ा बंद कर देती है। जिसके बाद उस सोया सॉस को छुपाकर फैन लिलिन अपने अपार्टमेंट वापस आती है और जैसे ही वो अलमारी खोलती है तो वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे बोतल्स रखे होते हैं। फैन लिलिन कह रही होती है कि मेरे पास इतने सारे बोतल्स हैं कि मैं इन सबको तो वापस भी नहीं कर सकती और वैसे भी कौन से मुझे सोया सॉस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तो वहाँ पर बस ल्यूसी को ही देखने के लिए जाती हूँ। जिसके बाद तभी फैन लिलिन को आवाज़ आती है ल्यूसी की। वो बाहर आती है तो वो देखती है कि ल्यूसी फैन लिलिन की मॉम को सोया सॉस की बोतल दे रहा होता है। वो कहता है कि ये सोया सॉस की बोतल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, शायद आपको इसकी ज़रूरत है। जो सुनकर फैन लिलिन की मॉम कहती है कि ये बोतल तो हमारे घर में ऑलरेडी बहुत सारी है। जो सुनकर फैन लिलिन दौड़कर अपनी मॉम के पास जाती है और ल्यूसी के हाथों से वो बोतल ले लेती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम क्या आप भूल गई,
हमारे पास सोया सॉस ख़त्म हो गई थी और हमें इसकी ज़रूरत थी। ये बोलकर वो बोतल अपनी मॉम को दे देती है, लेकिन फैन लिलिन की मॉम अब भी कंफ्यूज होती है क्योंकि उनके ख्याल से उनके घर में सोया सॉस ऑलरेडी है। फिर वहाँ से जाते टाइम फैन लिलिन की मॉम कह रही होती है कि पता नहीं किसने बोला कि हमारे घर में सोया सॉस ख़त्म हो गया है, जबकि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारी बोतल्स हैं। जो सब बातें ल्यूसी सुन लेता है और वो भी हैरान होता है। फिर वो फैन लिलिन को एक लुक देता है और स्माइल करते हुए कहता है कि पड़ोसियों में ऐसे सामान बांटने से रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता है, जो सुनकर फैन लिलिन मुस्कुराती है। तभी पीछे से फैन लिलिन की मॉम आती है और ल्यूसी से पूछती है कि क्या चाइनीज़ न्यू ईयर में तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं या फिर नहीं। तो ल्यूसी कहता है कि नहीं, वो लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन लोगों को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और तब तक चाइनीज़ न्यू ईयर भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैन लिलिन दोबारा ल्यूसी के यहाँ दरवाज़ा खटखटाती है तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर आ गई। तभी पीछे से ल्यूसी आता है और फैन लिलिन को सोया सॉस की बोतल देता है। ऐसे करके फैन लिलिन रोज ल्यूसी के घर सोया सॉस की बोतल लेने के लिए आया करती थी और उस टाइम पर ल्यूसी भी रेडी रहा करता था फैन लिलिन को सोया सॉस की बोतल देने के लिए। और ये सब कुछ ल्यूसी की ग्रैंडमा भी नोटिस करती है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। ऐसे ही एक दिन ल्यूसी आता है फैन लिलिन के अपार्टमेंट उसके घर पर कुछ फ्रूट्स देने के लिए। तभी फैन लिलिन चुपके से ल्यूसी की फोटो क्लिक कर रही होती है और अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है और मैं कितनी ज़्यादा लकी हूँ कि हम दोनों का ही अपार्टमेंट बिल्कुल सेम जगह पर है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। चाइनीज़ न्यू ईयर का दिन होता है और सभी लोग फैन लिलिन के घर पर आए होते हैं सेलिब्रेट करने। घर पर काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा होता है। फैन लिलिन की मॉम किचन में खाना बना रही होती है। तभी फैन लिलिन वहाँ पर आती है और कहती है कि क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ, हमारे यहाँ सॉल्ट ख़त्म हो गया है तो तुम जाकर पड़ोसी के यहाँ से ले आओ। अब ये बात सुनकर फैन लिलिन खुश हो जाती है क्योंकि उसे जाना तो ल्यूसी के घर पर ही है। फिर नेक्स्ट सीन पर वो ल्यूसी के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तभी पीछे से ल्यूसी की ग्रैंडमा बोलते हुए आ रही होती है कि आज तुम क्या लेने आई हो, हमारे घर में तो कोई भी नहीं है और कुछ सामान भी नहीं है। तो फैन लिलिन कहती है कि घर में कोई भी नहीं है इसका क्या मतलब हुआ और आप बाहर से खाना लेकर आए हैं। तो ल्यूसी की ग्रैंडमा बताती है कि ल्यूसी जो एग्ज़ाम देने गया था वो उसमें पास हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया और वो अभी डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। अब वो सुनकर फैन लिलिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे उछलने लगती है। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन की मॉम आ जाती है और फैन लिलिन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हें नमक लाने के लिए भेजा था, इतना लेट कौन करता है भला। इतने में उसकी मॉम की नज़र जाती है कि ल्यूसी की ग्रैंडमा बाहर से खाना लेकर आई है। फिर वो ल्यूसी की ग्रैंडमा से पूछती है कि आप बाहर से खाना लेकर क्यों आई हो, क्या आपने घर पे खाना नहीं बनाया है। जिस पर उसकी ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मैं एक्चुअली घर पर अकेली थी और मेरा पोता ल्यूसी भी घर पर नहीं था, तो मैं अकेले के लिए खाना क्यों बनाती भला, इसलिए बाहर से ले आई। जितने में फैन लिलिन अपनी मॉम से कहती है कि हम भी तो आंटी के घर से रोज़ सोया सॉस लाया करते हैं, तो आज ही वो दिन है, हमें सब चुकता कर देना चाहिए, हमें नहीं अपने घर में पार्टी देनी चाहिए। जो आइडिया फैन लिलिन की मॉम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है कि भला ये भी कोई पूछने की बात है, आंटी को तो वैसे भी हमारे घर आना चाहिए, क्योंकि मैं तो कब से ये सोच रही थी कि आंटी बाहर से खाना लाई है, इसका मतलब हम इन्हें इनविटेशन देना ही भूल गए। अब नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन के घर पर देखते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। सब लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर ल्यूसी की ग्रैंडमा भी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर डिनर करने के बाद फैन लिलिन और ल्यूसी की ग्रैंडमा दोनों ल्यूसी के हॉस्पिटल पहुँच जाती है। वो लोग ल्यूसी के लिए डिनर लेकर जाती है। ल्यूसी उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और खुश भी होता है। वो कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फैन लिलिन कहती है कि ये चाइनीज़ न्यू ईयर है और हम लोग भला तुम्हें कैसे अकेला छोड़ देंगे। जिसके बाद ल्यूसी की ग्रैंडमा कहती है कि देखो, मैं यहाँ पर अकेली थोड़ी आई हूँ, अपने साथ तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ को भी लेकर आई हूँ। जो सुनकर फैन लिलिन थोड़ी सी शर्मा जाती है और इधर दूसरी तरफ ल्यूसी भी शर्मा रहा होता है और स्माइल भी कर रहा होता है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर डिनर करते हैं जहाँ पर ल्यूसी अपने मॉम और डैड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है
वो लोग काफ़ी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद ल्यूसी की ग्रैंड माँ फैन लिलिन को अपनी तरफ खींच कर कहती है कि इसे गौर से देखो, ये तुम दोनों की होने वाली फ्यूचर बहू है। जो बात सुनकर ल्यूसी का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है, क्योंकि वो अपने मॉम और डैड को इतनी जल्दी इसके बारे में नहीं बताना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ फैन लिलिन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो ल्यूसी के मॉम एंड डैड को चाइनीज न्यू ईयर विश करते हैं। जिसके बाद फैन लिली, ल्यूसी और उसकी मॉम एंड डैड और उसकी ग्रैंड माँ उन चारों की एक फोटो क्लिक करती है। जिसके बाद ल्यूसी की ग्रैंड माँ कहती है कि मुझे वो फोटो देखनी है जो तुमने अभी क्लिक की। फैन लिलिन खुशी से उन्हें वो फोटो दिखाती है, जिसके बाद वो उस फोटो को देखती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है। फिर जब वो उस फ़ोन को स्क्रॉल करती है तो उसे ल्यूसी की क्लिक की गई फ़ोटो दिख जाती है, जो फैन लिलिन ने चुपके से क्लिक की थी। अब यहाँ पर फैन लिलिन को शर्म आ रही होती है कि ये अच्छा नहीं हुआ। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि वैसे इस फ़ोटो का एंगल बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। तो फैन लिलिन कहती है कि हाँ, वो तो आएगा ही, क्योंकि इसे मैंने जो क्लिक किया है। जिसके बाद ल्यूसी की ग्रैंड माँ उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम लोग की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी को नज़र न लग जाए। अब ग्रैंडमा की ये बात सुनकर फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही स्माइल करते हैं और इस मोमेंट पे ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में सभी लोग स्कूल के ग्राउंड में होते हैं और ल्यूसी फैन लिलिन को उसकी फेवरेट कैंडी उसको पास करता है। फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो कैंडी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है और ल्यूसी उसे लाकर दिया करता है। नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर ल्यूसी फैन लिलिन के पास आता है और उसका इरेजर जानबूझकर नीचे गिरा देता है, जिसके बहाने फैन लिलिन नीचे बैठती है और ल्यूसी से कहती है कि क्या तुमने मेरा फेवरेट कैंडी आज लाए हो। तो ल्यूसी कहता है कि भला वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर वो अपनी पॉकेट से वही फैन लिलिन की फेवरेट कैंडी निकालता है और उसे खिलाता है, जो खाकर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि शायद हम पे किसी ने नज़र रखी हुई है। इतने में ल्यूसी को उसका फ्रेंड बुलाता है, जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ल्यूसी के बैग से उसका सारा सामान बाहर निकला हुआ है और उससे कोई डांट रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि फैन लिलिन की मॉम होती है। वो ल्यूसी को समझा रही होती है कि उससे फैन लिलिन से बात नहीं करनी चाहिए। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन पहुँच जाती है और वो ये सब कुछ देख लेती है। अब वहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या सच में फैन लिलिन और ल्यूसी के बीच में कुछ चल रहा है, जो सुनकर फैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है और उसकी मॉम वहाँ से जाते जाते ल्यूसी को कहती है कि तुम मेरी बेटी से बात बिल्कुल मत करना। अब नेक्स्ट हमें ग्राउंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन इस बार फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूरी में होते हैं और इसी तरह क्लास में भी वो दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन कन्वीनियंस स्टोर आई होती है स्नैक्स लेने के लिए। तभी उसकी नज़र उसकी फेवरेट कैंडी पर पड़ती है, जो ल्यूसी उसे अक्सर दिया करता था। वो कैंडी देखकर फैन लिलिन थोड़ी सी उदास हो जाती है और फ्लैशबैक में सोचने लगती है कि एक टाइम ऐसा था जब उसके पास बहुत सारी कैंडीज थी और वो उसे ख़त्म नहीं कर पा रही थी, तो वो क्लास में सभी को वो कैंडी बांट देती है। तभी वहाँ पर हम लोग ल्यूसी को देखते हैं, उसे भी एक कैंडी मिलती है और वो कैंडी पाके थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब फैन लिलिन अपने घर जा रही होती है, तो ल्यूसी पीछे से उसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास बहुत सारी कैंडीज है और क्या अब ये तुम्हारी फेवरेट नहीं है। जो बात सुनकर फैन लिलिन मुस्कुराती है और कहती है कि ऐसा नहीं है कि ये कैंडी मुझे पसंद नहीं, बल्कि ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है कि मैं चाहती हूँ कि लोग भी इसे पसंद करें। जो बात सुनकर ल्यूसी मुस्कुराता है और उसके पास भी वही सेम कैंडी होती है, तो वो दौड़ कर जाता है और फैन लिलिन के बैग में एक एक करके कैंडीज भरने लगता है, जिस पर फैन लिलिन भी स्माइल करती है और ल्यूसी भी। अब नेक्स्ट सीन हमें कन्वीनियंस स्टोर का दिखाया जाता है, जहाँ पर फैन लिलिन यही सब बातें सोचकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है। फिर वो उन कैंडीज़ को देखती है और मन में कहती है कि इन कैंडीज़ का स्वीट होना इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी की एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए होते हैं और सब लोग चेक करते हैं, तो ल्यूसी का नाम सबसे आगे होता है और वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ होता है।
उसे क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होते हैं और सब लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पर फ़ैन लिलिन बिल्कुल लास्ट में होती है और सभी फ्रेंड्स उसको बोल रहे होते हैं कि तुम सो रही थी क्या जब एग्ज़ाम चल रहा था। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करते हैं कि इस साल स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स ल्यूजी के आए हैं और वो फर्स्ट डिवीज़न से पास भी हुआ है, तो वो इसके लिए कुछ स्पीच देना चाहेगा। जो बात सुन के यहाँ पे सब लोग ही शक्ल बनाने लग जाते हैं क्योंकि किसी को भी इंटरेस्ट नहीं होता है ल्यूजी की स्पीच में। जिसके बाद ल्यूजी आगे बढ़ता है और कहता है कि इस साल मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और हर क्लास बहुत अच्छे से अटेंड किया है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क भी किया है। इतने में हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स तो अपने कान बंद कर रहे होते हैं क्योंकि किसी को भी ये सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता और वो लोग ल्यूजी की बातें सुनने के अलावा अपना दूसरा काम कर रहे होते हैं। लेकिन फ़ैन लिलिन बहुत ही गौर से ल्यूजी की वो सारी बातें सुन रही होती है, जहाँ पर ल्यूजी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी मेरी तरह पढ़ाई करो अच्छे से और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो क्योंकि फ्यूचर में यही तुम्हारे काम आएंगे। जिसके बाद ल्यूजी की स्पीच ख़त्म हो जाती है और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद ल्यूजी भी वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन वो रुक जाता है और उसे कुछ याद आता है, तो वो फिर से माइक की तरफ जाता है और इस बार कहता है कि मैं तुम सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। अगले साल भी मैं इसी तरह से मेहनत करूँगा और अच्छे मार्क्स से दोबारा पास हो जाऊँगा। जो बात सुनकर तो सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और प्रिंसिपल भी। लेकिन ल्यूजी ये बात बोलकर काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करता है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक पर दिखाया जाता है, जहाँ पर ल्यूजी फ़ैन लिलिन की मॉम से कह रहा होता है कि मैं फ़ैन लिलिन को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ। जिस पर फ़ैन लिलिन की मॉम कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम और फ़ैन लिलिन दोनों सेम कॉलेज में पढ़ते हो और तुम्हारा उसके साथ कोई भी फ्यूचर नहीं है। तुम्हें उसके लिए काबिल होना पड़ेगा, वरना ऐसे कैसे मैं फ़ैन लिलिन कहाँ तुम्हें सौंप दूँ। तुम्हें अच्छे ग्रेड से पास होना पड़ेगा और एक अच्छी जॉब करनी पड़ेगी जिससे तुम अपना घर खुद से चला सको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ़ैन का फ्यूचर किसी भी तरह से ख़राब हो क्योंकि उसका हस्बैंड बेरोज़गार है। अब यही बात सोचकर ल्यूजी वो स्पीच देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ल्यूसी पागलों की तरह फ़ैन को ढूंढ रहा होता है उससे बात करने के लिए। वो उसे हर जगह पे ढूंढता है, क्लासरूम पर, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। तभी नीचे ग्राउंड में फ़ैन लिलिन अपने फ्रेंड्स के साथ होती है, जहाँ पर ल्यूजी पहुँच जाता है। अब उसके फ्रेंड्स देखकर समझ जाते हैं कि ल्यूजी को फ़ैन लिलिन से बात करनी है, तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ल्यूजी आगे बढ़ता है और वो अपने साथ वही कैंडी लाया होता है जो फ़ैन लिलिन के फेवरेट्स होते हैं। वो कैंडी देते हुए कहता है कि क्या तुमने इन कैंडीज़ को मिस किया। जिस पर फ़ैन लिलिन कहती है कि तुम इतने दिन कहाँ पर थे जो आज मुझे लाकर दे रहे हो। जो सुनकर ल्यूजी स्माइल करता है। फ़ैन लिलिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कैंडी ले लेती है। इसके बाद वो कहती है, ये मेरी फेवरेट कैंडीज़ को तुमने इतने दिनों तक मुझसे दूर रखा। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ़ैन लिली इस बार ल्यूजी के साथ बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जहाँ पर ल्यूजी फ़ैन लिलिन को समझा रहा होता है कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और उसके साथ साथ मैं भी अच्छे से पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम को प्रॉमिस किया है कि मैं अच्छे से पढ़ के एक जॉब लूँगा और तुमसे शादी करूँगा, और उन्होंने मुझे अलाउ भी कर दिया है, तो तुम भी अच्छे से मेहनत करो। जिस पर फ़ैन लिलिन कहती है कि मेहनत तो तुम्हें करनी है, जॉब तो तुम्हें लेना है, तो भला तुम मुझसे पढ़ाई क्यों करवा रहे हो। पढ़ाई तो तुम्हें करनी है, मैं तो बस बैठकर सिर्फ कैंडीज खाऊंगी। जिसके बाद वो ल्यूजी की हुडी कैप से कैंडीज निकालती है और उसे खाने लगती है। जिस पर ल्यूजी हंसता है और कहता है कि चलो बस भी करो, मुझे तुमसे शादी करनी है, ये कोई मजाक थोड़े है। जिसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन को और कैंडीज देता है और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में ल्यूजी बास्केटबॉल खेलकर फ़ैन लिलिन के पास आता है और वहीं पर बैठ जाता है। जिसके बाद वो फ़ैन लिलिन से कहता है कि देखो, तुम्हारे और मेरे शूज़ बिल्कुल सेम हैं। तो फ़ैन लिलिन कहने लगती है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, इस यूनिफॉर्म में तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसकी ये सब बातें सुनकर ल्यूजी ग्राउंड की तरफ देखता है, तो वहाँ पर एक लड़का जो बास्केटबॉल खेल रहा था, फ़ैन लिलिन उसी की बात कर रही थी। यहाँ पर ल्यूजी को देखते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है। फिर वो उस लड़के के पास जाता है और उसे चैलेंज करता है।
यहाँ पे वो लड़का जिसका नाम रेन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि ये लड़का आखिर इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है और मुझे चैलेंज क्यों कर रहा है। जिसके थोड़ी देर बाद वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं। उस गेम में रेन काफ़ी अच्छे से खेल रहा होता है, जो देखकर ल्यूसी थोड़ा सा घबरा जाता है और जीतने के चक्कर में वो रेन को नीचे गिरा देता है। जो देखकर फैन लिलिन दौड़ कर रेन के पास आती है और उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर करने लगती है। फिर वो गुस्से में आकर ल्यूसी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे भाई को नीचे क्यों गिराया। जो बात सुनकर ल्यूसी तो शॉक्ड होता है, उसे तो पता ही नहीं था कि रेन फैन लिलिन का भाई है। नेक्स्ट सीन में ल्यूसी फैन लिलिन को सॉरी कर रहा होता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई था। तो फैन लिलिन कहती है कि किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने तो मेरे भाई को धक्का देकर नीचे गिराया था। तो ल्यूसी कहता है कि क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तभी पीछे से रेन कहता है कि हाँ, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें ट्रीट देनी पड़ेगी। तुम हमें पास के मेले में घुमाने ले चलोगे और सारे पैसे तुम दोगे। जो बात सुनकर ल्यूसी तुरंत मान जाता है और कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। अब उसकी बात सुनकर फैन लिलिन ल्यूसी की तरफ देखती है कि ये आखिर इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों ही उस मेले पर पहुंच जाते हैं, जहां पर रेन कहता है कि काश मैं यहाँ पर रोज आ पाता। तो फैन लिलिन उसे कहती है कि इसलिए तुमसे पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में रहता है। तभी ल्यूसी की नज़र पड़ती है कि सब कोई टिकट लेकर आ रहा है, जो देखकर ल्यूसी भी उन लोगों के पीछे चला जाता है। जिसके बाद फैन लिलिन रेन से कहती है कि तुम अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में रखो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। जिसके बाद रेन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और हमें यहाँ पर अक्सर आना चाहिए। जिसके बाद रेन कहता है कि क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा कि ये ल्यूसी हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है। भला हमारे लिए इसको इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। इतने में वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है एक पोलर प्लेयर की टिकट लेकर। ल्यूसी कहता है कि हम इसे खेल कर जितने चाहे उतने टिकट्स जमा कर सकते हैं, फिर हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। नेक्स्ट सीन में वो लोग निकल जाते हैं उस गेम को खेलने के लिए, जहाँ पर रेन तो आगे आगे जा रहा होता है और फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों उस टिकट को ध्यान से पढ़ते पढ़ते जा रहे होते हैं। इसी बीच में उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। अब वो लोग एक दूसरे को थोड़ी और देर तक देखते उससे पहले ही रेन उन दोनों को बुला लेता है कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली है। फिर वो उन लोगों को फिश दिखाने के लिए अपने पास बुलाता है। सब लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इसी मोमेंट पर जब ल्यूसी फैन लिलिन को देखने ही वाला होता है, तो रेन वहाँ पर आ जाता है और वो ल्यूसी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक कंपटीशन करोगे, जो भी जीतेगा उससे रिवॉर्ड मिलेगा और वो रिवॉर्ड क्या होगा वो मैं डिसाइड करूँगा। ये बोलकर रेन फैन लिलिन का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है, जो देखकर ल्यूसी भी उन दोनों के पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद वो लोग हर जगह पर घूमते हैं, नई नई गेम्स खेलते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर खेलने के बाद वो लोग थोड़ा सा आराम करते हैं, जहाँ पर ल्यूसी रेन के पास आकर बैठता है, जहाँ पर रेन ल्यूसी से कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुमने हमें ये ट्रीट किस लिए दी है। बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से दूर रहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे ये पता है कि कोई भी आदमी अपना प्रॉमिस इतनी जल्दी पूरा नहीं करता जितनी जल्दी तुमने किया। तुम्हें डर था कि कहीं फैन लिलिन तुमसे हमेशा हमेशा के लिए बात करना बंद ना कर दे, क्योंकि तुमने मुझे अनजाने में गिरा दिया था। तुम्हें पता नहीं था कि मैं फैन लिलिन का भाई हूँ और मुझे पता था कि तुम फैन लिलिन को मनाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए मैंने ये सब कुछ प्लानिंग किया ताकि तुम्हारा काम भी आसान हो जाए। तुम मुझे गलत मत समझना, क्योंकि मैं एक अच्छा भाई हूँ और अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। जिसके बाद ल्यूसी बताता है कि उसे यहाँ पर घूमने के लिए पैसे कैसे मिले थे। वो कहता है कि उसने अपनी मॉम से झूठ बोला था कि उसे 1000 युआन चाहिए, क्योंकि उसके शूज़ ख़राब हो गए हैं और उसे उसके लिए नए शूज़ चाहिए। और अब तो मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि जब मैं घर जाऊंगा और मॉम मुझसे पूछेगी तो मैं क्या बताऊंगा कि मैंने उनके 1000 युआन कहाँ पर स्पेंड किए। तभी वहाँ पर फैन लिलिन पहुँच जाती है और कहती है कि मुझे तो लगा था कि मैंने तुम दोनों को खो ही दिया, क्योंकि मुझे मिल ही नहीं रहे थे। वो अपने साथ कुछ स्नैक्स लेकर आई होती है और ल्यूसी से कहती है कि तुमने हमें इतनी बड़ी ट्रीट दी तो मेरा इतना फ़र्ज़ तो बनता है, मैं कुछ स्नैक्स लाई हूँ, इसे जल्दी से खा लो। जिसके बाद रेन ल्यूसी से कहता है
कि ये गेम तुम जीते। फिर वो उससे मेडल देते हुए कहता है कि इसके अंदर बहुत ही बड़ा गिफ्ट है और इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से इस्तेमाल करना। ये बोलकर रेन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मुझे तुम्हारे भाई ने दिया है। फिर वो नोटिस करता है कि उस मेडल के अंदर एक टिकट है। जो वो उसे खोल कर देखता है तो उसे पता चलता है कि अभी 7:15 PM में फायरवर्क स्टार्ट हो जाएगा और उन सभी को वहाँ पर पहुँचना है। और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जिस किसी को भी अपना लव एक दूसरे को कन्फेस करना हो। अब ये पढ़कर तो वो दोनों ही शर्मा जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फायरवर्क स्टार्ट हो चुकी है और वो दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसी बीच ल्यूसी फैन लिलिन को देखता है और वो हिम्मत करता है कि फैन लिलिन का हाथ पकड़े, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती। फिर वो फैन लिलिन के थोड़ा करीब जाता है और उसे कहता है कि फायरवर्क स्टार्ट हो गया है और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, लेकिन इस बार भी फैन लिलिन को सुनाई नहीं देता और वो कहती है कि मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तो ल्यूसी उसके बिल्कुल करीब आकर कहता है कि फैन लिलिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब इस बार फैन लिलिन कहती है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है तो तुम मत बोलो, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा और सुनाई भी नहीं दे रहा। तो ल्यूसी कहता है कि क्या सच में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो फैन लिलिन ल्यूसी के पास आती है और उसे किस करती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और इस मोमेंट पर हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में ल्यूसी के क्लासमेट्स उसको अपने साथ ले जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों हो, तो हमारे क्लासमेट्स हो, इतना भी सैड मत रहो, खुश रहा करो और आगे से ध्यान रखना कि तुम हमसे अच्छे से पेश आओ। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन पार हो रही होती है और वो ल्यूसी को भी देखे जा रही होती है। और यहाँ पर पता चल रहा होता है कि ल्यूसी के क्लासमेट्स ने उससे झगड़ा किया है। और इधर दूसरी तरफ गार्ड्स और वर्कर भी ल्यूसी और उसके क्लासमेट्स को जाते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन पे हम देखते हैं कि फैन लिलिन दुकान में एक आइसक्रीम लेती है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी में होती है। वो आइसक्रीम ल्यूसी के लिए होता है। इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो क्लास में झाड़ू लगा रहा होता है। तभी फैन लिलिन वो आइसक्रीम ल्यूसी के गालों पर लगा देती है जहाँ पर उसे चोट आई होती है। फिर वो उससे कहता है कि तुम्हें बहुत ज़ोरों से चोट लगी है और ये तुम्हारी हेल्प करेगी। लेकिन ल्यूसी को वो अच्छा नहीं लगता और वो उस आइसक्रीम को फेंक देता है डस्टबिन में और कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उस डस्टबिन का प्लास्टिक लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो बस ल्यूसी को देखे जा रही होती है। इधर दूसरी तरफ ल्यूसी उस आइसक्रीम को डस्टबिन में फेंकने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है। फिर वो उस आइसक्रीम को निकाल लेता है और जहाँ पर उसके गालों में चोट लगी होती है उस आइसक्रीम को लगा लेता है और कह रहा होता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर एक पल के लिए ल्यूसी सोचता है कि उसे फैन लिलिन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में जब ल्यूसी वापस अपने घर जा रहा होता है तभी उसकी नज़र पड़ती है कि उसकी आंटी अकेले सारा सामान ले जा रही है। तो ल्यूसी दौड़कर अपनी आंटी के पास आता है उसकी हेल्प करने के लिए। ल्यूसी अपनी आंटी से कहता है कि आंटी आप ये सब कुछ अकेले लेकर जा रहे हो, क्या आपको कोई भी हेल्प करने वाला नहीं मिला। तो उसकी आंटी ल्यूसी की तरफ देखकर पहले कहती है क्या तुमने लड़ाई की थी, तुम्हारे चेहरे पर कितनी ज़्यादा चोट लगी है। तो ल्यूसी बात को टाल देता है और कहता है कि नहीं, एक्चुअली ये चोट नहीं बल्कि मेकअप है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है ल्यूसी की हेल्प करने और कहती है कि आंटी ल्यूसी ने बिल्कुल सही कहा, ये इंजरी मेकअप है, हम लोग जो रोल प्ले कर रहे हैं उस पे ये मेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर फैन लिलिन ने थोड़ा सा इंजरी मेकअप किया होता है जिससे सब कुछ बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था। वो आंटी को समझाने की कोशिश करती है कि ल्यूसी झूठ नहीं बोल रहा। जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन की तरफ देखता है और कहता है कि फैन लिलिन मुझे तो लगा था कि ये भारी होगा, तुम इसे पुश कैसे कर रही हो। तो फैन लिलिन कहती है कि हम दोनों मिलकर इसे पुश कर रहे हैं तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद ल्यूसी की आंटी फैन लिलिन से कहती है कि वैसे मेरे पास मेकअप रिमूवल है, तुम चाहो तो उसे यूज़ कर सकती हो, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फैन लिलिन कहती है कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक है। फिर नेक्स्ट सीन में जब फैन लिलिन अपने घर वापस आती है तो वो रॉकिंग जू का क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करती है।
फिर वो अपने चेहरे को अच्छे से धो लेती है तो उसका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाता है। जिसके बाद फैन लिलिन सोचने लगती है कि उसने जो भी किया क्या वो ठीक था, कहीं इससे ल्यूसी की फीलिंग्स तो हर्ट नहीं हुई। नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन को दिखाया जाता है जिससे कोल्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर ल्यूसी पहुँच जाता है और उसे टिश्यू पेपर देते हुए कहता है कि तुम्हें कोल्ड हो गया है, तुम इसके लिए थोड़ी सी दवाई ले लो। दूसरों को एडवाइस देने से अच्छा तुम खुद पे ज़्यादा ध्यान दो। जो बात सुनकर फैन लिलिन स्माइल करती है और ल्यूसी की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम ये बोलकर इतना ज़्यादा शर्मा क्यों रहे हो, आखिरकार बात क्या है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तो ल्यूसी फैन लिलिन से कहता है कि भला मैं तुमसे क्यों शर्माऊंगा और मुझे तुमसे प्यार क्यों ही होगा। अब वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर ल्यूसी के क्लासमेट आ जाते हैं और वो फैन लिलिन को देखकर कहती है कि कहीं ये ल्यूसी की गर्लफ्रेंड तो नहीं। और देखो ज़रा, आज तो ये अकेला भी नहीं है, अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है। जिसके बाद फैन लिलिन उन लोगों से कहती है कि इसका मतलब तुम ही लोग वो हो जिसकी वजह से ल्यूसी के चेहरे पर चोट आई है। इतने में हमें वहाँ के एक गार्ड को दिखाया जाता है जो उन लोगों के झगड़ों को देख रहा था और उसे पता था कि अब झगड़ा शुरू होगा। फैन लिलिन उन लोगों को धमकी देती है कि मैं पुलिस को तुम लोगों के बारे में कंप्लेन कर दूंगी। जिस पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें इसके लिए सबूत चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने ही ल्यूसी को मारा है। तो फैन लिलिन आगे बढ़ते हुए कहती है कि मुझे सबूत की ज़रूरत नहीं। तभी ल्यूसी फैन लिलिन को रोक लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि तुम्हें इन लोगों से बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जो बात सुनकर उसके क्लासमेट हंसने लगते हैं और कहते हैं कि सुना तुमने ल्यूसी ने क्या कहा, उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई भला। तभी ल्यूसी फुल कॉन्फिडेंट के साथ उन लोगों के पास जाता है और कहता है कि अब से मैं शांत नहीं बैठूंगा। फिर हमें लास्ट नाइट का एक सीन दिखाया जाता है। जब फैन लिलिन वहाँ से चली जाती है तो ल्यूसी की आंटी ल्यूसी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे चेहरे पर जो ये चोट लगी है वो कोई मेकअप नहीं बल्कि सच में चोट लगी है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इतना सह के रहो। मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल भी लड़ाई ना करो, लेकिन कम से कम इतना तुम सह के मत रहो कि कोई भी तुम्हें मार के चला जाए और तुम उसे कुछ ना कह पाओ। तो ल्यूसी कहता है कि मुझे पता है कि चोट लगने पर कैसा फील होता है। अगर मैं उसे उल्टा मारूंगा तो उससे भी उतना ही दर्द होगा जितना मुझे दर्द हुआ है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। दूसरों को दर्द पहुंचाकर मुझे कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अब से मैं शांत नहीं बैठूंगा और इसके खिलाफ बोलूंगा। जिसके बाद ल्यूसी की आंटी कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम्हें शांत नहीं बैठना है। भले ही उसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन बातों से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब हमें प्रेजेंट पे दिखाया जाता है कि उन लोगों के बीच में ऑलमोस्ट लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन वहाँ के गार्ड्स ल्यूसी को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसे नहीं मारना है, तुम इसकी चिंता मत करो, हमारे पास पूरा सबूत है। इतने में हम देखते हैं कि ल्यूसी के क्लासमेट्स वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, जब तुमने इसे मार रहे थे तो ये भी उसमें रिकॉर्ड हो चुका है। तो वहाँ के गार्ड्स और आंटी सभी लोग कहते हैं कि मेरे पास प्रूफ है और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है कि तुमने ल्यूसी को कितना मारा है। और इतना ही नहीं बल्कि पहले झगड़ा तुमने शुरू किया है, ल्यूसी ने नहीं। तो पुलिस तुम्हें ले जाएगी, ल्यूसी को नहीं। जो सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर फैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ल्यूसी से कहती है कि देखा, सब लोगों ने तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प की, अब ये लोग तुम्हें कभी भी नहीं मारेंगे और तुमसे लड़ाई करने से पहले 10 बार सोचेंगे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी फैन लिलिन का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन पहुँचती है और वो ल्यूसी को देखकर कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर फिर से ये दाग कैसा, क्या उन लोगों ने फिर से तुम्हें मारा? उन लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत, इतना कुछ होने के बाद उन लोगों ने तुमसे दोबारा लड़ाई की? तो ल्यूसी कहता है कि बस करो, इसे छूना मत, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है। फिर वो हंसने लगता है जो फैन लिलिन को समझ नहीं आता। फिर वो कहता है कि ये चोट नहीं बल्कि ये मेकअप है, ये इंजरी मेकअप मैंने तुम्ही से तो सीखा है। जिसके बाद वो फैन लिलिन का हाथ पकड़कर अपने गालों पर लगाता है जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि ये मेकअप है। तो फैन लिलिन कहती है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, मैं तो डर ही गई थी, दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। जिसके बाद वो लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो भी ख़त्म हो जाता है।
ड्रामा की स्टार्टिंग में ल्यूसी फैन लिलिन को कुछ स्नैक्स लाकर देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए है, इससे एंजॉय करो। जो देखकर फैन लिलिन कहती है कि क्या इस पूरे क्लास में मैं अकेली हूँ जो ये सब कुछ तुम मुझे लाकर दे रही हो। जिस पर ल्यूसी कहता है कि मुझे पता है कि इस क्लास में बहुत स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरे लिए तो तुम स्पेशल हो। फिर वो उससे मिल्क खोल कर देता है और उसे पास करता है। फैन लिलिन कहती है, तुम्हें पता है मुझे इतनी मेहनत पढ़ाई में सिर्फ तुम्हारी वजह से करनी पड़ रही है, वरना मेरा काम तो बहुत ज़्यादा आसान था और मुझे इतनी मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं थी। तभी ल्यूसी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारा मिल्क फैन लिलिन के ऊपर गिर जाता है। फैन लिलिन तुरंत वहाँ से उठ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर सारा दूध गिराने की। फिर वो ल्यूसी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि आगे से ध्यान रखना। तभी वहाँ पर क्लास के स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं और ल्यूसी को कहते हैं कि देखा तुमने ये क्या किया, ये बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही है, मतलब तुम्हारी गलती है इसमें। तो ल्यूसी उन लोग की आंखें बंद कर देता है और कहता है कि तुम लोग ये क्यों देख रहे हो, चलो मैं तुम लोग को ट्रीट देता हूँ। नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं कि ल्यूसी और उसकी क्लासमेट सभी इंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि ल्यूसी ने उन सभी को पार्टी दिया था। तभी वहाँ का मैनेजर ल्यूसी को बुलाता है क्योंकि उसे बिल भी तो पे करना है। तो ल्यूसी अपना कार्ड देता है, लेकिन वो कार्ड वर्क नहीं करता। फिर नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाया जाता है कि ल्यूसी कन्वीनियंस स्टोर पर खुद के लिए एक ब्रेड लेता है। तभी वहाँ पर ल्यूसी के क्लासमेट आ जाते हैं और थोड़े और स्नैक्स रख देते हैं और कहते हैं कि इसका बिल भी तुम पे कर दो। जिसके बाद तो बेचारा ल्यूसी बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो ये सब कुछ खरीद सकता। फिर वो स्टोर से बिना कुछ लिए ही बाहर आ जाता है और बाहर उसके फ्रेंड्स खड़े होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि हमारा सामान कहाँ पर है, क्या तुमने कुछ भी नहीं खरीदा। तो ल्यूसी उस पर कुछ भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिस पर उसके क्लासमेट कहते हैं कि देखा तुमने, इसने हमें किस तरह से इग्नोर किया। इधर दूसरी तरफ फैन लिलिन ये सब कुछ खड़ी होकर देख रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ल्यूसी बालकनी पर अकेला होता है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आती है कुछ स्नैक्स लेकर और कहती है कि इसे तुम मेरी तरफ से ट्रीट समझो। जो देखकर ल्यूसी स्माइल करता है और उससे ट्रीट की वजह पूछता है। तो फैन लिलिन कहती है कि विंटर शुरू हो रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसकी वजह से ये छोटी सी पार्टी मेरी तरफ से। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि तुम ये स्नैक्स देकर कहीं मुझ पे कोई फेवर तो रिटर्न नहीं कर रही, क्योंकि लास्ट टाइम जब टीचर का न्यू बॉर्न बेबी हुआ था तब मैंने सभी को गिफ्ट दिया था एक सॉफ्ट टॉय, जहाँ पर मैंने तुम्हें सबसे बड़ा वाला टॉय दिया था। जो बात सुनकर फैन लिलिन ल्यूसी की तरफ देखती है और स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूसी के क्लासमेट उसे कह रहे होते हैं कि तुमने हमें स्नैक्स क्यों नहीं ला कर दिए, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी कंप्लेंट टीचर से करें। तो ल्यूसी कहता है कि एक्चुअली उस टाइम पर मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरा कार्ड भी काम नहीं कर रहा था। तो वो लोग कहते हैं कि तुम आखिर चाहते क्या हो, कि तुम्हारे भी स्नैक्स का बिल हम लोग पे करें, यानी खुद का भी और तुम्हारा भी। अगर दोबारा तुम ग्रोसरी शॉप में दिख गए तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और अपने साथ तुम्हें हम लोगों का भी स्नैक्स का बिल पे करना होगा। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ल्यूसी बाहर बैठा होता है। तभी वहाँ पर फैन लिलिन आ जाती है और वो अपने साथ कुछ सामान भी लाई होती है। फिर वो ल्यूसी से पूछती है कि तुम इस तरह से बाहर क्यों बैठे हो, अभी तक घर क्यों नहीं गए। तो ल्यूसी कहता है कि घर पे कुछ हो गया है इसलिए मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगा, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और अपने साथ ही सामान क्यों लाई हो। तो फैन लिलिन कहती है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट मिला है जहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को बेच सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसे तुम इस्तेमाल नहीं करते हो और वो ख़राब नहीं हुआ है तो तुम उसे इजीली बेच सकते हो। मैंने तुम्हारा ये सॉफ्ट टॉय भी उसी में रखा है। इसके साथ साथ ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको मैंने उस वेबसाइट पर रखा है और वो सारी सोल्ड भी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ तुम भी ये काम करो, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। तो ल्यूसी कहता है छोड़ दो, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं जिसे मैं बेच सकूँ। मेरे पास सभी चीज़ें या तो पुरानी है या फिर ख़राब। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए, हमें एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए, कोई ना कोई ऐसा सामान तो मिल ही जाएगा। इसके बाद फैन लिलिन को ठंडी लगने लगती है। तो ल्यूसी उसे कहता है कि देखो तुम्हारे हाथ कितने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, अगली बार मैं तुम्हारे लिए हैंड ग्लव्स लाऊंगा जिससे तुम्हारे हाथ गर्म रहेंगे। तो फैन लिलिन कहती है कि हैंड ग्लव्स की बोला क्या ज़रूरत है, मेरे लिए तो तुम्हारा ये हुडी कैप ही काफ़ी है। फिर फैन लिलिन कहती है कि इस साल के न्यू ईयर में मुझे एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिला है
जो सिर्फ मेरे हाथों को ही नहीं बल्कि मुझे पूरा गर्म रखेगा, और वो तुम हो। फिर इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है।